स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा में हम लोग एक नए सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे। ये और अनुसंधान का ये पंचवर्षीय चल रहा है। पूज्य गुरुदेव ने पूरे पंचकोशी साधना को उन्होंने 10 वर्षों में सिलेबस को बांट करके पढ़ने पढ़ाने का कहा। तो ये वर्ष चल रहा है, 9वां वर्ष शुरू हो गया। सिलेबस जब से शुरू हुआ तो 16 17 वाले सत्र से चल रहा है। 15 17 16 17 17 इस तरीके से सत्र चल रहा है। अप्रैल जो चैत्र नवरात्रि है इसके बाद से सेमेस्टर बदल जाता है और उसमें अपनी प्रगति हुई या न हुई रफ्तार चलते रहे। हर एक स्टूडेंट्स का नहीं देखा जाता है कि सारे पास करें तभी हम अगला सेशन शुरू करें। उसी में कुछ मेरिटोरियस होते हैं जो तीव्र गति से चलते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा सा और कि मेरिट में नहीं रहे। चलिए फर्स्ट डिविजनल हो गए, सेकंड डिविजनल हो गए, थर्ड डिवीजन से पास मार्क हो गए। तो देहात में थोड़ी सी भी प्रगति हुई, दशमलव में भी, तो प्रगति मानी जाती। तो वो आत्मिक विकास की प्रक्रिया है। आत्मा के करीब हम यदि एक कदम भी चढ़े तो उसको प्रगति माना जाएगा। इसलिए हर कोई पास करता है। इसमें पास करने का एक और भी कारण है कि अन्य शैक्षणिक वाले में आप फेल हो सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता की वो आधार नहीं बनाया गया। कबीर दोस्त देखिए पा लिया, मसीह कागज छुओ नहीं, कबीरदास ने पाया, समुद्र रामदास ने पाया, रामकृष्ण परमहंस ने पाया। ये लोग शैक्षणिक विद्वता को नहीं लिए स्कूल कॉलेजों में चलने विद्या, लेकिन पूरे विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन कर गए। तो पूरे विश्व को प्रकाशित वह कर सकता है जो अपने को अपदीपो भव, अपने आप को प्रकाशमान किया। भगवान बुद्ध को भी देखा जाए, संत नानक देव को भी देखा जाए, तो उन दिनों की जो शैक्षणिक गुरुकुलों की योग्यताएं थी उस दिशा में उन्होंने प्रतिभा विकास के, उसको प्रतिभा विकास कहा है पूज्य गुरुदेव। संसार की कोई भी योग्यता हम बढ़ाते हैं तो अपनी प्रतिभाएं भी बढ़ाते हैं। वह प्राणमय कोश है। मनोमय कोश हर एक में जुड़ेगा। हम लोग अनुमय में भी मनोमय इसलिए जुड़ा है कि क्या खाएं, खाना खा रहा हो सड़ा गला कि क्या है, तो मन से तो उसमें जुड़ना ही पड़ेगा। तो मन एक ऐसा आकाश है जो कि सर्वव्यापी तत्व। तो अगला गया कि अन्नमय कोश में है, तो अन्नमय कोश में क्या खाएं क्या पिए, तो इसके लिए आवश्यक नहीं कि शैक्षणिक योग्यता। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी धूम्रपान करते देखा जाता है, तो वहां पर शैक्षणिक योग्यता को क्या कहा जाए, जबकि लिखा हुआ है हर पैकेट पर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। स्टैट्यूटरी वार्निंग, ये वैधानिक चेतावनी है। मतलब है कि डॉक्टरों की एक टीम बैठी होगी इस पर और हर तरीके से विचार करके देखा गया होगा। तो एक कस भी धूम्रपान करने वाला व्यक्ति यह चैलेंज नहीं कर सकता है कि उसका फेफड़ा स्वस्थ है। रिजल्ट परिणाम जब भारी हो जाते हैं तब दुख कष्ट के रूप में उभरते हैं, तब आदमी कहता है कि रोग हो गया। लेकिन हर दिन थोड़े थोड़े कचड़े बैठते हैं।
यह बात इसमें पाई गई, या और भी पढ़ा लिखा आदमी लोभ मोह अहंकार में पड़ा हो, अहंकार या अपने पराओं का भी, इसको मुंह कहा जाता है। तेरा मैं मेरा, अपनी जाति, कुल गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम के पानी में देखिए सारे संसार का लगता है कि इसमें कौन कितना अधिक इसके प्रति रिजिड है। तो पढ़े लिखे हैं तो इसलिए इसको प्रगति नहीं मानते। बस यह समाज में विद्वेष का ही कारण रहा। तो और चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं कि जीवन में पीस एंड ब्लिस, अथाह शांति अथाह आनंद मिले। तो अथाह शांति अथाह आनंद मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलना ही मिलना है, क्योंकि यह एक ही केंद्र में है, ईश्वर के पास। तो जिस दुकान से मिल रहा है उस दुकान पर जानी पड़ेगी, हमें संपर्क साधना पड़ेगा, उससे उपासना से मिलता है वह ईश्वर के साथ साजुजता, तदात्म्य, तद्रुप, देखें तन्मय, उसी को दोस्ती कहते हैं। जिन्होंने इसमें जितनी अधिक सफलता पाई है उसी को कहा कि इन्होंने जीवन में प्रगति की। तो अन्नमय कोश हमें शरीर स्वस्थ दे सकता है, प्राणमय कोश हमें प्रतिभा देता है। जितने भी तरह के कारीगर हैं, चिकित्सक हैं, या अधिवक्ता हुए, प्रवक्ता हुए, या बहुत बड़े सामाजिक नेता हुए, किसान हुए, तो जो भी हम ये देखते हैं समाज को, संसार को चलाने वाली जो योग्यताएं हैं, यह भी आवश्यक है, लेकिन यह अथाह शांति अथाह आनंद नहीं देने वाला। सुविधाएं देगा, थोड़ी सुख समृद्धि दे सकता। तो वेद का आदेश है, इसलिए विद्याम च अविद्याम च, ये अपरा विद्या कहलाते। दो विद्याएं जानने योग्य है, अपरा और परा। तो अपरा के लिए यानी संसार के जड़ भौतिक जीवन के लिए सारा जीवन खपा दें तो उधर सुविधाएं मिलेगी। उस सुविधाओं से हम सुख की अनुभूति करें ना करें वो अलग है। सुविधाएं कभी कभी जंजाल भी हो जाती है। ऐसे लगता है कि डनलप का पिलो नहीं होता है, क्या मजे का है जीवन, दर दरी, खूब सुंदर बिछावट है, यह है रसगुल्ला है, पतुआ है, और डनलप का पिलो। एक ने दे दिया रामकृष्ण परमहंस को कि भगवान के भक्त हैं, मलमल का एकदम मखमल, मलमल एकदम खूब सॉफ्ट है, उनको आसन दे दिया किसी को बिछा कर सोइएगा। परम भक्त कोई के दे दिए। अब वो ना, तो हालांकि जीवन में एकदम बिल्कुल साधारण खाट, साधारण उस पर दरी डाले हुए ये पतले और साधारण शैली में जीवन जीते। आत्मिक विकास की प्रक्रिया में हद से ज्यादा ग्रास रूट का होना पड़ता है, हद से ज्यादा। उसमें वो ले तो लिए, अब क्या जिद था भक्त का, बिछा करके रात्रि को जब सोए तो रात भर नींद ही नहीं आ रही थी। उठा के फेंका होने की, सर यही आफत है। तो अब उनको नींद आने लगे उस पर। तो सुख तो मिला, मिला ना सुख, मखमल दल पर। अब उनको कांटा जैसे चुभ रहा था। तो सुविधाएं आवश्यक नहीं कि आत्यंतिक सुख दे, किंग सुखम। हम लोग भौतिक सुख को सुख में गिन लें, अपनी मर्जी, अपनी सुख की परिभाषा। लेकिन उपनिषद कहता है किंग सुखम, सुख क्या है इस संसार है, ओहो बहुत सुख से सुखी भगवान, बहुत सुखमय जीवन। देखने में लगता है कि इस व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय होता है, धन का। तो उपनिषद कहता है किंग सुखम, सुख क्या है। तो कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञातवा, यानी ईश्वर के स्वरूप को समझकर, आनंदमया यह स्थिति, जो आनंद में स्थिति होती है,
तत्सुखम, वह सुख। इसका मतलब है कि और कोई भी परिभाषाएं सही नहीं बैठते सुख में, कि वह सुख दुख में। अच्छा ठीक है, सुविधा भोगी हो गए, सुख मिल रहा है, इससे हो गए, काम धाम अब नहीं करना, वो सुख और सुख। और यह सुख जब आलस में बदल जाता है और शरीर में जब जंग लग जाती है, घुटना दर्द, मुड़ नहीं रहा है, गठिया हो गया है, जवानी में ही कोहर रहा है बेचारा, ये हो गया, ये पड़ा है, ऐसे नहीं उठ रहा है, वो नहीं उठ रहा है, चला नहीं जा रहा है, रिटायर हो गया, अब 60 तब पाठा होते थे, अब 60 में सरकारी छांटता है, हमारे काम के नहीं रहे इधर आए, कहीं कहीं पैसे कर लिया तो कभी मर्जी कर लिया, देखा होगा कि दूसरा उपाय नहीं है। मिलिट्री वालों में कहाँ फौज में 60 रखता है, जवानी में आओ, जवानी में जाओ, जवान रहो, बस। तो ये रख दिया उसमें। और पहले 60 तब पाठ, 60 वर्ष की उम्र में भी एकदम छलकते रहना, 250 वर्ष तो सामान्य आदमी के जीवन होते थे, आर्ट ऑफ लिविंग था, जीवन जीने की शैली थी। तो वे लोग इसलिए जी लेते थे कि उनके शरीर में न्यूरो होता है ना, ट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जो रसायन कहा जाता है दिमाग में, वो निकलते रहता था बराबर। एंडोर्फिन्स, बड़े बड़े दुखों को हंसते झेल लेते थे हम लोग, छोटे छोटे एडवर्सिटी जाता है तो बिलबिलाने लगते। वो लोग जीते थे अध्यात्म को, इसलिए उनकी आयु बनती थी। तो अब रहा तो वेद ने कहा कि ठीक है, केवल अध्यात्म अध्यात्म करेंगे, आत्मा 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 आत्मा, तो फिर जाके तुम्हारे लिए भोजन कौन देगा। लेकिन चलिए, घर परिवार छोड़ करके उधर चिमटा बजाए, राम राम करते रहेंगे, सब ठीक है, कई घंटा वो करोगे, भूख तो लगेगी, भूख लगे तुम्हारे लिए भोजन कौन बना, तो करो, करते करते मरो। तो उसमें भी अब नहीं है गुंजाइश, तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एकांगी जीवन में हम जी नहीं सकते, केवल आत्मा आत्मा करके भी बात नहीं बनेगी, केवल शरीर शरीर संसार करके भी बात नहीं बनेगी। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है भाई साहब, आपके दरवाजे पर एक नई कार दिख रही है कहने से थोड़ा हमेशा खड़ी देखते हैं, क्या बात है, मैंने कहीं जाते हो तो नहीं उससे, हाँ क्या करें, ड्राइवर नहीं, अब रख करिए, शरीर है उसमें आत्मा ही नहीं। तो ढेर सारे श्मशान घाट पर जाइए, बनारस में कड़ी का घाट है, शरीर लुढ़के पड़े हैं, कोई इंतजार कर रहा है कब कोई दूसरा घसीट के ले जाके आग में डाले, जरूर नहीं जले तो लाठी से पीटे उसको, खोपड़ी फोड़ डाले सारा सब। तो वो भी शरीर ही है, वो बेचारा क्या कर सकता है, उसका ड्राइवर गायब चला गया, सड़ेगा गलेगा। तो इसको कहते हैं सिम्बायोट्स शब्द होता है, सहजीवी, परस्पर अन्योन्याश्रित है, प्रकृति का पसारा है संसार का। अब वो बेचारी गाड़ी है, चल रही, चलेगी तभी जबकि ईश्वर उसमें घुस के चलाएगा, बस। अब ईश्वर है तो हम ईश्वर है, ईश्वर है, अब ईश्वर है तो तू कैसा है देखा, तो उनको भी प्रकट होने के लिए कुछ न कुछ आकृति लानी पड़ेगी। तो आत्मा को प्रकट होने के लिए शरीर चाहिए, और शरीर को जीवित रहने के लिए आत्मा चाहिए। इसलिए वेद का स्पष्ट आदेश है, आत्म साधना भी करो, इसको कह दिया विद्याम, आत्म साधना को विद्याम कहते हैं। विद्यार्थी तो नाम रख दिए और आत्म साधना कराए नहीं, किए नहीं। स्कूल में नाम रख दिया विद्यालय, और केवल शिक्षा की जानकारियां दी जा रही है, योग्यता है तो पेट भरू शिक्षा। संसार में जीवन जीने के लिए, भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए कौन सा कैंपस है, कौन से फैकल्टी चाहते हैं कि आपको भोजन बढ़िया से मिलता रहे, कम कमाए, ढेर धन मिले। तो वो ठीक है, उस दिशा में काम हो तो कम समय कमाया, अधिक पैसा लाया, एसी रूम में बैठा, साहब बन के रह गए, ठीक है, ओके। तो जो समय बचा, उस समय का क्या हो, बड़ा दिक्कत है, कपड़ा धोने में बहुत परेशानी हो जाती है, पसीना पोछना है दिन भर का, कौन धोएगा, कल धोएंगे, परसों धोएंगे, बहुत आलस है, आज कल धो लेंगे, और संडे आते आते गांज लगल है, अब उसी में जूझते रहो, पसीना पोछ।
बहुत मेहनत मशक्कत करके एक ला दी, वॉशिंग मशीन ला दी। वॉशिंग मशीन आ गया, ठीक है, समय बचा कपड़ा धोने वाला, उस बचत समय का क्या किया जाए, थोड़ा सो लिया जाए, ठीक है। भीड़ में जाना पड़ा था, मशीन से भी काम कर लिया, ये बात है। तो दोनों के साइड इफेक्ट आएंगे। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम काम लेंगे, तो फिर सारा काम मशीन करेगा, तो हम क्या करेंगे? अपनी बात आ रही, तो ठीक है, एक काम मशीन कर दे रहा है, हमको भी ये कराता है ना, मशीन करा देता है। वहां पर देखे यूएस में कि अब हाथ पांव तो चलाने वाला तो है नहीं कोई, एक दूसरे को प्यार करेंगे नहीं, नाती पोता है नहीं कि पैर दबा दे, कोई सहायन रखे नहीं, प्यार कर। पैर दबाने वाला भी मशीन था, आया अपना, हम भी सोचे कि उसको बैठ जाते हैं, बैठे, महंगा है वहां पर। तो यहाँ नॉर्थ कैरोलिना की बात है, क्या था एक मशीन दबाने वाला, तो उसी में डाल दिए, अथवी सारे नट बोल्ट लगे हैं, और उसको थोड़ी पता है कि इन नट बोल्ट वाला आदमी आगे, और इतना कस के दबाने लगे, ये मशीन ताबड़तोड़ बंद के सब तोड़ देगा, तो सारा नट बोल्ट खिसका देगा। तो उसके पास वो वाला संवेदनशीलता माइंड नहीं है ना, कि अपने ढंग से सोचे कि क्या है, कैसे क्या है करने का। अच्छा ठीक है, जहां जरूरत है खेत खलिहान काम ले लिए, तो जो हैंडल कर रहा है उसके पास टाइम बचा, उस बचे टाइम का क्या किया? यदि उस बचे टाइम का उपयोग कर लिए, तो आत्मिक विकास के लिए ढेर टाइम बचा। पहले तो था कि फुर्सत नहीं है, समय नहीं मिल रहा है, सारे काम हम अब मशीनों से कराने लगे, तो फुर्सत ही फुर्सत होना चाहिए। अब फुर्सत हुई, तो अब तो आत्मिक विकास करें। तो आत्मिक विकास के लिए कभी ध्यान ही नहीं गया, तुम शरीर छोड़ते समय बैलेंस छूछ शून्य, अगली यात्रा के लिए बैलेंस शून्य, और अगली यात्रा इनफाइनाइट है, वही अधिक है। ये तो एक बूंद बूंदे जैसा था, 100 वर्ष 50 वर्ष की आयु है, यह इसका इतना छोटा पीरियड है कि कहीं आप किसी भी स्केल में इतना कम है, उतना नैनो से भी कम कह दीजिए, इतना है ये क्षण। जब अनंतता है जीवन का, तो उसके लिए हम अपने कोई तैयारी न करें, तो इसलिए कह दिया, वेद का आदेश है इसमें, विद्याम च अविद्याम च, पदार्थ विज्ञान को भी उतने ही तन्मयता से जानो, और उतनी ही तन्मयता से आत्मविद्या को भी जानो, अध्यात्म को जानो, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान एक अध्यात्म, और विज्ञान सर्वाइवल की शक्ति देगा। संसार जो एकांगी जीवन जिए, केवल भौतिकता में गए वे खड्ड में जाएंगे, केवल अध्यात्म में गए खड्ड में जाएंगे। जो संतुलन बनाकर दिए, और ठीक है, संन्यास आश्रम, सन्यासी हो गए, घूम रहे, इन सन्यासियों को भोजन कौन दे रहा? गृहस्थ दे रहा। चतुराणाम आश्रमांत गृहस्थ भविष्यते, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, कि वही स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा है। देखिए, विद्यार्थी जीवन को वही ढो रहा है। गृहस्थ ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ सिखाएगा? गृहस्थ आश्रम भी राष्ट्र को एक सुयोग्य संतति उत्पन्न करके देना एक बहुत बड़ा काम है। समाज ऋण चुकता है, इसे पितरों का ऋण चुकता है, एक सुयोग्य नागरिक पैदा करके दें, सृष्टि क्रम बना रहा था, ये भी गृहस्थ ही करेगा। और बाल बच्चे बड़े हो गए, तो उस हालत में वानप्रस्थ का मतलब होता है थोड़ा सोशल बॉडी डेवलप करें। केवल अपने ही घर परिवार में सड़े गले ना, हम अपने परिवार के दायरा, वसुधैव कुटुंबकम, ऋषि लोग माइग्रेट होते थे यहाँ से, पुलस्त ऋषि चले गए थे ऑस्ट्रेलिया में, कार्य क्षेत्र रखे, कौंडिन ने कोम्बोडिया में, उन्हीं के नाम पर कोम्बोडिया, कितना बड़ा अर्जुन टाउन आज अर्जेंटीना कहला रहा। पितृथ और महानंद जैसे ऋषिगण पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन की व्यवस्था संभालते थे, वो पालन, उन दिनों एग, वो कृषि भी और ये एनिमल हस्बेंड्री दोनों साथ में रहता था। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, जानवरों को चारा चाहिए, और वो व्यवस्था संभाल देते, पूरे वर्ल्ड वाइड ये संभालते थे। कहीं कहीं इतनी दूध की प्रचुरता थी कि नदियां, धेनु मार्ग उसका आज डेनमार्क कहलाता है वह। इसका मतलब है कि भारतीय ऋषिगण
इस देवात्मा हिमालय क्षेत्र में रिसर्च तो किए, लेकिन वो रिसर्च सिर्फ अपने लिए नहीं था, या थोड़े से दायरे इस भरतखंड अर्जावर्त में के लिए था। पूरे विश्व को अपना परिवार मानना, वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती अपनी। हम भारत माता, धरती माता के पुत्र है, धरती पुत्र। यह था भारत माता के पुत्र, इसलिए कहा जाता है कि अपनी भारतीय संस्कृति से हम दूर ना हो बस। और हम अपनी ट्रेडिशनल जो हमारी परंपरा चल रही है कि हम पूरे विश्व मानव हैं, विश्व को दिशा देंगे, जगत गुरु हैं, तो यह बात रहे हमें हर एक के विकास के लिए। तो वो तभी ना संभव है जब माइग्रेट करते होंगे। ये उद्दालक ऋषि अमेरिका वाला क्षेत्र चुने थे, पराशर ऋषि जवा में गए, कितना बढ़िया था। नागार्जुन देखे रसायन विद्या, धन्वंतरी, जड़ी बूटी, औषधि, सब चरक, सुश्रुत, ये बहुत कमाल का था। ये जमदग्नि ऋषि का नाम हम सुने होंगे। यूनिवर्सिटी साइंस चलाते थे। विश्वविद्यालयों का भी एक विज्ञान होता है, उसमें लाइब्रेरी कैसा हो, ये सब कैसे रखे जाएं, एक साइंस है। याज्ञवल्क्य ऋषि भी उनको साथ देते थे। तो ये बहुत ब्रह्म ज्ञानी थे, क्योंकि अध्यात्म का फैकल्टी बहुत तेज होना चाहिए। जमदग्नि भी उसी स्तर के, तो ये साथ में रहा। तो यह बात कही जा रही है कि हमें दोनों तरह की विद्याएं नहीं जानेंगे तो हम शरीर टूट जाएगा और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो विद्यांश विद्यांश, तो अविद्या मृत्यु तीर्थवा, पदार्थ विज्ञान के द्वारा आदमी मृत्यु को पार कर जाएगा, क्योंकि मृत्यु पदार्थ की होती है, आत्मा की नहीं। तो आत्मा को मरने का तो ऐसे ही सवाल नहीं। तो जो मरता है उसको संरक्षण, प्रिजर्वेशन का साइंस जान लिया जाए तो उसकी आयु को लंबी कर सकते हैं। एक खास पीरियड के लिए बनाया कि यह इतना टिकाऊ है, इसके पहले घुन लग कर किया गया, इसका मतलब कि रख रखाव वगैरह की कहीं कमी हुई होगी। तो रख रखाव का, प्रिजर्वेशन का भी साइंस ही देगा। फ्रीजर की व्यवस्था कर दिया तो देखिए इसमें सड़ने गलने वाली चीजें भी अस्थिर हो गई, तो अपने कुछ चल रहा है लंबी टिकाऊ शीतगृह फ्रिजीकरण ऋषि हिमालय में करते थे। और एक बार के फ्रिजीकरण में 4 महीने का फ्रिजीकरण होकर चलता था। 50 वर्ष आयु बढ़ा लेते थे। इसका मतलब है कि आयु को बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग हुए हैं स्वेच्छाजीवी हो गए, तो देखिए विस्मित हम। तो कोई ना कोई साइंस जरूर है, ऐसा नहीं केवल एक आदमी होगा बाकी के लिए नहीं है। यदि साइंस वो नहीं रहता तो एक आदमी भी नहीं होता उसमें सफल। वो योग्यता, वो ऐसा नहीं रहा है कि हमारी जो मार्गदर्शक सत्ता है, हमारा गुरु है, वो विद्या सिखा है। पर काया गमन शंकराचार्य तो बहुत आपको निकट के अब रहे। आदि शंकराचार्य एक शरीर से निकल कर दूसरे, एक बार और भी गुरुदेव लिखते हैं कि जो जर्मनी का युद्ध चल रहा था उस सब में उसका कोई एक कमांडेंट था, फैरल, फैरल नाम का। हिमालय क्षेत्र में उसकी थी ड्यूटी। तो एक दिन सोच रहा था, घूमने निकला, कुछ होगा अपना थोड़ा सा फुर्सत के क्षण मिले हैं कि देखे सुने हैं भारतीय ऋषियों का कि बड़ा गजब गजब की साधनाएं होते। तो टोह में लगा रहता था। तो एक देखा कि ये आदमी रोज तप करता है, प्राणायाम करता है, क्या क्या कर रहा था। एक दिन रुक करके देखा और वो हो गए थे ओल्ड एज के ऋषि, प्राणायाम करने वाले हिमालय क्षेत्र में। तो देखा उस दिन गजब की एक घटना देखी कि वो व्यक्ति क्या किया कि उसको ढूंढ रहा था क्या कर रहा है। तो गया और एक नवयुवक का लाश जो पानी में बह रहा था, कोई सैनिक का होगा, उसको घसीट के लाया, टांग करके लाया, कंधे पर यहाँ पर रखा, सामने रख दिया और अपने प्राणायाम करने लगा। प्राणायाम करते करते अपने शरीर को ऐसा वाइब्रेट करा दिया, वाइब्रेशंस, कि ये एकदम ट्राट करके देख रहा था कि क्या कर रहा है। तो उसका शरीर में कंपन में वाइब्रेट हुआ, उसका शरीर लुढ़क गया यहीं पर, यानी वो लुढ़क गया, देख रहा है उसका शरीर लुढ़क गया। और उस युवक जो लाश था, मृत शरीर था, उसके शरीर में स्फुरणा होने लगी या वो उठ के बैठ गया। और ये उठ करके बैठ करके फिर अपना इस लाश को ले जा करके वहां उधर अपना डिस्पोजल कर दिया। तो बात है कि ये भी एक साइंस है, देखते हैं ना कि इसको बनाया जा सकता है। तो ये सारी विद्याएं भरी पड़ी है, उस दिशा मानने को उतना हम सिद्ध नहीं हो। तो इतना तो है कि हम अपने आयु को कम से कम ऐसा रखें कि निरोग रह सकें। अगस्त ऋषि ने तो समुद्र ही पी लिया, तो हम इतना तो करें, समुद्र नहीं पिए तो कम से कम 1 लीटर दूध पचा लें।
वो भी नहीं बात बन रही है। इतना हम अपनी क्षमताओं को खोते चले जा रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है कि हम एकांगी जीवन जिए केवल, बस। तो ये वाली प्रक्रिया को कहा जाता है कि तंत्र विद्या। इसलिए एक साइंस था भारत में जो कि दोनों को जोड़कर चलता था, उसको कहते हैं तंत्र सिस्टम। तंत्र मतलब जो भी अपना सिस्टम है संसार का पसारा है, इसको हम सुव्यवस्थित करें, वेल मैनेज रखें अपने पूरे ग्लोबल विश्व को एक। और तंत्र विज्ञान का सीधा संबंध है चेतना से, और इसको इतना डेवलप कर लिया जाए कि इस पर चेतनात्मक कमांड हो, इस बॉडी पर आत्मा का नियंत्रण हो, बुद्धि पर आत्मा का नियंत्रण हो, मन पर बुद्धि का नियंत्रण हो, और मन का इंद्रियों पर नियंत्रण हो। इस सिस्टम प्रणाली को तंत्र कहेंगे। कि चेतना के द्वारा अभी नहीं, मूड नहीं है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं करता है, जीभ में थोड़ा सा स्वाद का रस क्या मिल गया, जीभ चटर पटर करते करते कब्रिस्तान बना दिया पेट को। तो ये अब कब्रिस्तान बना दिया है पेट को अनाप शनाप खा करके, तो उसमें तो भूत प्रेत रहते हैं। आएगा क्रोध, आएगा टेंशन, आएगा तनाव, आएगा। अब अक्ष भी खा लिए। खाने की सब छूट है, लेकिन देखना न पड़ेगा कि हमारे शरीर मन आत्मा को रोगी बनाएगा कि क्या बनाएगा। इतना तो होश में रखना पड़ेगा। तो ये होश वाली विद्या है, इसी को तंत्र विद्या में कहा। और तंत्र साधना का उद्देश्य ही है कि पांचों कोषों को द्रुत गति से, तंत्र साइंस होता है द्रुत गति से चलना। और उसमें जो मंत्र है, जो पद्धति है, वो इतना हार्ड पड़ जाता है केवल कि सबके सब उसमें सफल नहीं हो पाए। इतना शुद्ध रखिए, वो करिए। अब किसान आदमी जो जन सामान्य है, वो इतना न टाइम देगा, न उसमें वो रह पाएगा। रचा पचा है गृहस्थी में, को देखिए अब और उसको बाल बच्चा भी उत्पन्न कर दिया, माया इसको आप कह के भागे हैं, फिर राष्ट्र को संतान कौन देगा। और संतान सुख के लिए, उसको उत्पन्न करने के लिए काम ऊर्जा का को उसका प्रयोग करना पड़ता है। एक साइंस होता है जिसको कहता है प्रजनन विज्ञान। ये सन्यासी हो गए तो प्रजनन विज्ञान के साइंस को जानेंगे नहीं। भारती देवी के सामने शास्त्रार्थ में जब हार गए अद्वैत शंकराचार्य सन्यासी, और पूछ दिया था बृहदारण्यक उपनिषद के जो 6वें अध्याय के चौथे ब्राह्मण से प्रश्नोत्तरी शुरू कर दी। तो उसमें तो उनकी पकड़ थी नहीं, वो तो गृहस्थ विद्या है, राजर्षि विद्या है। तो उस हालत में अब क्या करना, फिर से उस साइंस को समझना पड़ा, बताना पड़ा, यदि हम जगत गुरु होते। तो यह बात इसमें रखी गई है कि सर्वांगीण हमें जो पूर्ण योग कहा जाता है, तो पूर्ण योग में एकांगी नहीं चलता है, सभी का किया जाता है। तो ये उद्देश्य रहता था। तो तंत्र साधना का ये उद्देश्य रहा कि जो सामान्य आदमी है, भले आत्म साक्षात्कार न करे, लेकिन उसके करीब तो पहुंच गए। तो ही बात बन रही है। दूर से देखे, अब झंडोत्तोलन कर रहे हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष झंडोत्तोलन कर रहा है, तो हम भी वहां पर पहुंचकर, कुछ दो एक नेता कुछ नहीं बैठे रहते हैं उनके, और भी और शाम पब्लिक तो वहां पर जाकर बैठेंगे नहीं। उसको कितना टिकट फिकट, कितना वीआईपी, क्या क्या ताम झाम करना पड़ा है, तब एंट्री मिली। और जन सामान्य क्या करे, जन सामान्य भले वहां नहीं पहुंचे तो दूर से झांक कर टीला पर चढ़ के देख तो रहा है। तो इसको कहा जाएगा आत्म साक्षात्कार के निकट। तो तंत्र विज्ञान भक्ति मार्ग वो सबके लिए रखा कि हर कोई जन सामान्य भी ईश्वर को पाल ले। क्या लकड़हारा सत्यनारायण व्रत में पा लिया, क्या तुलाधार वैश्य प्राप्त कर लेता है। इधर रविदास मोची देखिए, भगवान को पा लिया, घिया पर रहता है। बंदर आदमी देखिए, हनुमान जी सीना चीर कर दिखा है। इसका मतलब है कि ईश्वर को पाने के लिए बहुत बड़ा पंडित विद्वान का होना जरूरी नहीं। वह एक अलग विद्या है कि हाँ, संसार को सुलझा सकते हैं, अपरा विद्या के धनी हो गए। वेद के पुष्पित वाणियों से, हे अर्जुन, तो विचलित न हो, मोहित न हो जाए, स्वर्ग सुख मिलेगा। आत्मिकी में प्रवेश कर, आत्म साधना कर। तो वो आत्म साधना के क्रम में जो कष्ट आते हैं, इसको उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। और यह महाभारत अनंत काल तक चलता है। ऐसा नहीं कहीं कोई आएगा, कोई दुर्योधन हमको तंग करेगा तभी हम करेंगे। यह जो कहा गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो अपने भीतर का धर्म क्षेत्र मानी अध्यात्म, कुरुक्षेत्र यानी ड्यूटीफुलनेस, गॉडलीनेस को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। ईश्वर से दोस्ती के पर अपने भीतर के
अध्यात्म तत्व को जानना कि शरीर के भीतर में ईश्वर का, आत्मा का क्या स्वरूप है, उसको कैसे जोड़ा जाए, निखारा जाए, प्रखारा जाए, उसका लाभ लिया जाए, उसका बन जाया जाए, उसका विकास किया जाए। आत्म विकास, आत्म कल्याण, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभव, ये सारी चीजें आती है उसमें। तो यह एक प्रणाली अपनी उसमें रखी गई थी कि इसको जानने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। तो उसको क्रम में रखा। तो ये इस क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रम चलते हैं। तो तंत्र महाविद्या में ये रखा गया कि आत्म साधना एक कंपलसरी सब्जेक्ट। बाकी विद्याएं अलग अलग स्पेशलिस्ट होना पड़ता है किसी क्षेत्र में जाने का, उसमें पांडित्य। तो ये तंत्र साधना के लिए क्रम रखा गया था कि इसको भी रखा गया था अध्याय। तो पहला मुख्य उद्देश्य यही है कि अन्नमय कोश से प्राणमय कोश पार करते करते हुए हम, हर व्यक्ति, हर बालक भी कर सकता है। लिखा है युग ऋषि ने अपने वाङ्मय नंबर 13 में पृष्ठ 1.9 पढ़ेंगे तो हमने लिखा है कि केवल जब तब से पूर्णता नहीं मिलेगा। केवल अनुष्ठान कर लेते हैं लंबा लंबा, ठीक है, थोड़ी सी शक्ति बढ़ जाएगी और थोड़ा सा ये होगा, लेकिन पूर्णता के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता सीधे। ये मनोभूमि को सिर्फ श्रद्धालु बनाता है। तो इसके बाद सीधे कहा कि अपने भीतर के पांचों कोषों को, पांचों कोषों माने 5 बॉडीज है शरीर में, केवल एक ही छिलका नहीं, केवल फिजिकल जो दिख रहा है, जो निकला वही ताकतवर था, इस शरीर को लेकर ढोकर बोल रहा था। उसको रिफाइंड किया गया कि नहीं अगली जर्नी के। अपने प्राण में शरीर को शुद्ध किया गया कि नहीं, जिसको कहा जाता है साहस। डर डर के जिए, डर डर के मरे, फिर जहां जाएगा। इसको एक अभिनिवेश शब्द आता है पतंजलि के योग दर्शन। अभिनिवेश जो दुखदायी सब आते है, अविद्या। अभिनिवेश यही है, प्राण में को उसको नहीं जगाना, अभिनिवेश डर डर के जीना, डरा हुआ, और वो उसमें खत्म कर देगा। बिजली की शक्ति कम है, लुप लुप जीवन नहीं। धधकते अग्नि कुंड में जब तक लपटे न उठे उसमें आहुति नहीं डाली जाती। ये देखिए, तो लपटे उठाना जीवन। धूम्र, धूम्र में जाने वाले वो नीचे बुझते हैं, आंख भी पर आएगा, धुआं करेगा। कुंड पर देखते हैं कितना बढ़िया लकड़ी जला दे, लेकिन धुआं करने लगता है तब पता चलता है किधर जाए, किधर उठ के भागे। तो निर्धूम आत्मा, निर्धूम अग्नि। तो यही कहा कि धीरे धीरे प्रयोगी करना। प्राण में कर लिए तो मनोमय की यात्रा करना। तो मनोमय भी ये सारे एक सिस्टम है, एक शरीर है, तंत्र है। अन्नमय कोश भी तंत्र है। तंत्र माने एक व्यवस्था है, मैटर से बना हुआ है, पंच तत्वों से बने हैं, पंच प्राणों से बने हैं। तो इन्हीं को कह दिया जाता है। अच्छा, इनसे बना हुआ सारा संसार है, और ये शरीर भी है, और शरीर है तो पांचों शरीर है, तो पांचों शरीर को भी तंत्र कहेंगे। इसको साधना, रिफाइंड करना, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना और आत्मा के काम लायक बना लेना तंत्र साधना। इसमें भटकाव की कहाँ बात आ रही। तो तंत्र साधना का उद्देश्य ही है अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, कोषों के जो लेयर है शरीर में, सिस्टम है, स्पिरिचुअल एनाटॉमी को समझना, उसको रिफाइंड करके लाभ बना। तो ये वाली जो विद्या थी। अच्छा, और द्रुत गति से साथ ही में एक और भी शरीर में सिस्टम है, कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को तीव्र बनाना, ये साइंस का था। तो उसमें यह है कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी था व्यष्टि, और एक और भी इलेक्ट्रिसिटी है समष्टि। इन दोनों को हम कैसे जोड़े, व्यष्टि को समष्टि से। तो व्यष्टि कुंडलिनी को समष्टि विद्युत से जोड़ना, कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी से मानवीय इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ने की प्रक्रिया है। वो भी कुछ कहीं कहीं पर स्विच है, नहीं होता है कि जोड़ दीजिए। सारे सिस्टम है शहर में, आप देखिए रात भर से यहाँ बिजली नहीं, और नहीं है तो अंधड़ तूफान आया था, काट दिया, और सबका काम चल रहा है कि बिजली नहीं है। और एक जगह कहीं काटा होगा, कहीं पर है ना ट्रांसफार्मर जा पावर हाउस, वहां से कटा होगा। कई एक गांव का इलाका का बन, और वो सिर्फ गिरा दिया, वहां पर से जोड़ दिया तो बात बन गई। तो इस जोड़ने की प्रक्रिया को, महाकाल से अपने को टाइम को जोड़ देना, समष्टि चेतना से व्यष्टि चेतना को जोड़ने की प्रक्रिया कुंडलिनी साइंस है। तो उसमें जाकर के छिटिक नहीं जोड़े, दो पाला है, कुंडी लगा दिए, कुंडी कुंडलिनी।
तो ये बात बनती है, यानी ब्रह्म सायुज्यता कहेंगे इसको, ईश्वर के साथ जोड़ना। तो यह एक प्रक्रिया थी। तो यही तंत्र साधना का उद्देश्य, और यह जन सामान्य भी इसे कर सकता है। तो पंच कोशों की साधना को गायत्री साधकों के लिए, जो प्राणों पर नियंत्रण करने की साधना कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, कंपलसरी कहा है कि आज नहीं तो कर, रो कर करिए, धो कर करिए, आज करिए, 1000 साल बाद करिए, इसके सिवा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हर एक जीव पर जो लेयर्ड है, और हर एक जीव पर है, तो साइंस है इसमें क्या कि कौन से मजहब के हो, कौन से जाति को हो, पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो, क्या अंदर पड़ रहा है, केकड़ा हो या आदमी हो, आत्मा पर ये लेयर्ड है, फोटोस्फेरिक लेयर्ड होता है। उसको नहीं सफाई किया जाएगा तो आत्म साक्षात्कार किसी काल में होना ही नहीं। अब चाहे जैसे करें, अब जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह सारे बनाए गए हैं, तो ये क्या करता है इन पांचों बॉडी में, किसका, माइंड का, बस स्किल डेवलपमेंट करेगा। तो मनोमय कोश हुआ। फालतू इस रेंज से कोई कोई साबित भी तो कर दे कि इससे फालतू भी कोई साधना होती। जितने संत महात्मा है भक्ति भाव का कर रहे हैं, भाव संवेदना जगा रहे हैं, ये विज्ञान में कोश की साधना कर रहे हैं, वो भाव संवेदना का शरीर है अपना। जितने भी ये किसान है, बिजनेसमैन है, सारा संसार में लग रहा है, अन्नमय कोश की साधनाएं चल रही है, बेसिक प्लेटफॉर्म है, बेस है ये। तो अरे जो प्रतिभाएं है, कारीगर है, ये है, मजदूर है, मिस्त्री है, इतनी कला लाई है उनको, यहाँ पर ये करना है, वो चबाना है, इंजीनियर चाहिए, ऑपरेशन करना है, सब प्रतिभाएं बन रही है ना, सब प्राणमय कोश है, सब सारी प्रतिभाएं प्राण में। मन रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और भी जाकर आनंदमय वाली में जाकर देखी, आनंद की स्थिति में समाधि में पहुंचे हुए जो ऋषिगण है, वो चरम शिवर, वो कमाल की बात है। पूरे ग्लोबल, जिनकी वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जो अपना जी रहा है, कर रहा है, उसमें लगा है, विश्व मानव बन गया। तो इस तरीके से उन्होंने बात दिया है पूरे विश्व को। शिव जी ने इसलिए पंचमुखी कहलाते हैं, पंचमुख, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, पंचदेव नील रक्षा करे, है ना इसमें पंचामृत, पंच पंच का जो गुक्षक है, इन्हीं को कहा गया है कि वो 5 मुखों में दिख रहा है। तो ये एक बात थी। अब देखिए रहा कि सबके लिए, तो इस क्रम के लिए इन्होंने तंत्र महाविज्ञान में एक आचार संहिता रखी गई थी। आचार माने प्रैक्टिकल लाइफ, आचार संहिता यानी प्रैक्टिकल लाइफ। तो पहले क्लास में 7 सेमेस्टर में उसको बांधा गया, 7 भाग में कक्षा में बांधी गई थी। तो योग वासिष्ठ में उसको मन के साथ भूमिकाएं करके राम जी को बता रहे हैं। और महोपनिषद पढ़े होंगे तो महर्षि ऋभु निदाह को बता रहे हैं, मन के साथ अवस्थाओं में करके बना के जुजुप्सा, विचारणा, तनु मानसी, ये सब जो लेयर बता रहे हैं, यही है शरीर के भीतर के। ये तंत्र महाविज्ञान में उसको अलग नाम भर केवल अलग दिया है, नामकरण अलग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का पैटर्न वही है। तो पहली कक्षा जब हम लोग शुरू किए थे तंत्र महाविज्ञान का, तो हमने 5 साल में सोचा कि इस सिलेबस जो तैयार किया, गुरुदेव ने आदेश दिया था कि तुमको इसके प्रोफेसर्स तैयार करने हैं पंचकोश साइंस के। और इस पर तब रह गया है कि अब उसमें एक बात में नहीं है, तो भी ऐसे ही कैसे होगा, कोई बटन ने कि दबा दें कि दिन में महात्मा बन गए। अब शिक्षक वह होता है जो वाणी से नहीं आचरण से पढ़ावे, और आचरण ऐसा नहीं है कि एक दिन के अभ्यास में होगा, उसके लिए अभ्यास बनाना पड़ता है, आदतें छुड़ानी पड़ती है अपने, और एक नए कॉन्सेप्ट में अपने को ढालना पड़ता है। तो उसमें टाइम टेकिंग है। तो इसलिए 10 वर्ष का उन्हें जब खुद ही गुरुदेव ने लिख दिया है, तो हमने 10 वर्ष को ऐसे पैटर्न तैयार किया कि 5 साल ये करते हैं कि एक एक साल एक एक कोर्सों को रिफाइन करने के लिए एक सिलेबस, सारे सिलेबस से सारे हुए हैं, और रिजल्ट भी अच्छे हैं। जो भी आपके रिसर्चर स्कॉलर्स ग्रुप में जुड़े हुए, इनके रिजल्ट देखिए, सबने अपने अपने मेहनत और प्रसाद खूब प्रगति किया है। प्रगति आत्मिक क्षेत्र में बढ़े, शांति और आनंद के क्षेत्र में सबने प्रगति किया है, और भौतिकता भी उनकी संवर गई है। बस, तो ये दोनों को कमांड कर लेता है। तो यह थी। लेकिन बाकी 5 साल का था, हमने सोचा कि इसमें क्या करते हैं, तो कुंडलिनी जागरण जो उच्च स्तरीय साधना है, इसको ले लिया जाए। तो उसकी क्रम में 3 सब्जेक्ट्स रखे गए थे, तंत्र महाविज्ञान, आध्यात्मिक काम विज्ञान उसमें, और कुंडलिनी साइंस को। कि है कि अपनी काम ऊर्जा को, जो कामनाएं हमारी सारी भौतिक जगत में लग रहे थे, इस काम ऊर्जा का कुछ हिस्सा लगाया जाए आत्मिक विकास में भी, इसको आध्यात्मिक काम विज्ञान कहें। तो यह है कि कामनाएं शुभ हो जाए तो भी मोक्ष मिलता है। तो कामनाओं की दिशा है किधर जा रही, आत्म कल्याण है
लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्कराय, उज्ज्वल भविष्य, इनकी कामना की पूर्ति के लिए ये दीक्षा लिए जाते हैं पैरासाइंस के। तो उस दिशा में भी अपनी एक पकड़ बने कर, तो इसके लिए 7 सेमेस्टर हम लोग शुरू किए थे। तो पहला था उसमें वेदाचार, यानी वेद के अनुकूल आचरण बनाया जाए, जिया जाए। तो योग ऋषि ने देखिए कर्मकांड को इसलिए रखा है कि हम रोज संक्षिप्त कर्मकांड, 2-4 मंत्र तो ऐसा रहे कि इसमें हम लोग जीना सीखें। ओम भद्रम कर्णे श्रृणुयाम देवा, कानों से कल्याणकारी सुने कल्याण, ये सब मंत्र इसलिए रखे जाते हैं चुन चुन करके। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, ये कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए बात कही गई इसमें। ओम देहो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, यानी इनका हम शांति में प्रयोग करें और हमारे लिए शांतिमय हो। वृक्ष वनस्पतियां सबके लिए औषधीय शांति। तो उन मंत्रों को कुछ रखा गया कि इन मंत्रों में हम जिए, सिर्फ बोलने मत। ओम वांग में आसे अस्तु, तो वाणी में वाक शक्ति होनी चाहिए, न सर में प्राण, संसार सुनने की कला होनी चाहिए। भद्रम पश्चिम अक्षरोर में चक्षु, अब दोष दृष्टि गया नहीं, और आंखों से देखना था आत्मा को इसके भीतर में, हम उसके चरित्र करेक्टर, और इसी में आस्तिक है कि नास्तिक है, सारा इसी को इसी लेयर में उलझ के रख गए, आत्मा को देखा नहीं। इसके भीतर में भी, इस चेतना के भीतर में एक आत्म सत्ता है। गीता में एक बात कहे किसमें, अर्जुन के पंडित कौन, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, जो विद्या विनय से संपन्न एकदम तेजस्वी ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तनी हाथी में, सुनी चैव स्वपा के च, कुत्तों में, और चांडाल यानी कि अत्यंत कुसंस्कारी व्यक्ति में भी कोई संस्कार नहीं, अनगढ़ता की एकदम नीचे वाला लेयर, उसमें एक ही आत्मा का, ईश्वर का दर्शन करता हो, वह पंडिता सुंदर्शन। तो ये सिर्फ गीता पढ़ने की चीज नहीं है, अब आ गई है बारी अपने को रोल मॉडल बनाने की, बस इसी को सिद्धांताचार कहेंगे। पहला था वेदाचार, दूसरा था वैष्णवाचार, कि हम अपनी शक्ति ज्ञान किए हैं तो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड न रहे, थोड़ा सा हम विष्णु की तरह विश्व बंधुत्व की भावना हो, सोशल बॉडी डेवलप करें। शैवाचार भी था उसने करने का, तो उसमें शिव जी के गुणों को बैलेंस अपने आप को रखें, और या उसमें बात पर परिवर्तन की भी प्रक्रिया सीखें। ध्वंस और सृजन दोनों का हमें गुण रखना पड़ता है, ढलाई गलाई, गलाई हो ढलाई हो, पुराने खंड हटाए जाए, नए बनाए जाए, रफू रिपेयरिंग ये सब नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही सब कबाड़ हो जाएगा। तो एक व्यवस्था बुद्धि की थी। उसके बाद था दक्षिणाचार, ये सारे के सारे थे मेल प्रधान, पुरुष प्रधान थे। तो फिर देवियों की पूजा, और देवियों की पूजा सिर्फ मूर्तियों के रूप में नहीं, स्त्री पूजा के रूप में, प्रत्यक्ष पूजन के रूप में तंत्र में कि अभ्यास किया जाए प्रत्यक्ष से। यत्र नारीस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता भारत में थे। इसका मतलब कि दक्षिणाचार यहाँ पर कभी प्रचलित रहा होगा, हर घर में उनका सम्मान। तो यह आचार संहिता पर कि तब देवियों की फिर स्थापना ढेर सारी की गई हर जगह, देवियों की दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, जो बात कही जाती है ये, तो ये सब अनेकों है। तो तंत्र के लिए जो अलग नाम रख दिया जाता है, इधर चामुंडा, भैरवी, तारा, उनका नाम अलग रख दिया है महाविद्याओं में 10, इधर अपना रख दिए गए। और नवरात्रियों में तो सब लग रहा है कि देवियों के सारे स्वरूप है। देवी माने दिव्य गुण, दिव्य गुण, चेतना के दिव्यता को देवी कह दिया। तो इसमें अब रह गई किसकी साधना के, तो ये हो गया 4 क्लासेस सेमेस्टर। पांचवा रखा गया था वामाचार, जिसे कहा गया है तंत्र में। इमाम का मतलब होता है पदार्थ जगत, ईश्वर को सिर्फ सजीव में ही नहीं देखे, चेतना में, उसको निर्जीव वस्तुओं में भी ईश्वर को देखा जाए। देखिए कितना क्रमिक विकास था। वाम कहते हैं ना कि विद्याम से अविद्याम से, संसार को हम छोड़ेंगे, संसार के भीतर में भी ईश्वर को देखने का भाव करें, इसमें भी जड़ चेतन का भेद मिटाया जाए, ये वामाचार। और भी था उसमें करने का, इनको ऊपर भी उठाया जाए, केवल देखना और नारी पूजन से ना हो। नारी जागरण, नारी अभियान, बामांगी बोल देते ना, बामांगी तो वामाचार में है कि नारी उत्थान भी है। तो वो कहा जाएगा पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी तब नारायण, पहले गौरी तब शंकर, पहले सची तब पुरंदर, ये बात बन रही है ना, ये इसको वामाचार भी कहें। हम लोग वामाचार को छोटे से परिभाषा में कहना दिमाग में, वामाचार मांस मदिरा गजब करता होगा,
वो जो बातें कही गई है वो सिर्फ फॉर द टाइम पेशेंट्स लोगों के लिए, दिमाग के भय को हटाने के लिए कहीं पर पदार्थ के रूप में उपयोग कर लिया गया, लेकिन वो भी टीचर के सामने, चुप छिपा कर अकेले की बात नहीं थी। और दूसरी बात है उसके दिव्य दिव्य कल्प की बात, मांस बात था उसमें। ये जो ये रखा गया था अपने कुछ संस्कारों को खाना चबाना, मिथ से मत से मछली मछली भोजन, शरीर के भीतर में दो नाड़ियां बहती है, नदियां, गंगा जमुनोर मदिरा और पिंगला, दो मत्स्य चरता सदा, इसमें दो मछलियां बराबर चलती है, रेचक पूरक तौ मक्षत भसत तौ मत्स्याम भक्षित अस्तु, इन दो मछलियों को जो खाता है, कुंभक है ना, प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्राण, तो इसमें कहा कि उसको मत्स्य साधक कहा जाता है, मछली खाने वाला। हम लोग रात दिन खाली मछली के चोइटा छीलते रहे तो अलग बात है, तो यहाँ रह गई इसमें। तो वो भीतर की, इसको कहते हैं दिव्य अर्थों में, योग में जो भी बातें रहती है दिव्य अर्थ में, क्योंकि आत्मा परमात्मा को मिलाने वाली प्रक्रिया है, और योग ग्रंथ में आ गया तो हमेशा उसको पदार्थात्मक अर्थों में नहीं लिए जाएगा। तो वो कहीं कहीं पर लोग पदार्थात्मक यूज यदि करा दिया गया हो इसके लिए, तो समझिए कि आपातकाल में कहीं ऐसी दिमाग में कोई नहीं, विशेष औषधम, उस हालत में विष को खिलाया जाता है कहीं कहीं पर, तो उसको भी विष को शोधित करके उसको लाभ लेते हैं। तो कोई डॉक्टर ही कर सकता है इनको प्रयोग करके दिया जाए लाभ दे, चिकित्सक। इसलिए नशा गांजा भांग और शिव जी को चढ़ाया जाता है, तो अभी नहीं कि शिव जी खाली गंजड़ी थे भंगड़ी थे उसी में खुश रहेंगे। ये औषधियां हैं, और वो भेषज डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, चिकित्सक। तो वो यदि बताएं कि कौन से रोग में कौन सी विषैली औषधियां भी कहीं कहीं रोगों को समाप्त करती है। देखते हैं सदाबहार का पौधा है, इसमें कीड़े नहीं लगे। इन दिनों हमने देखा है तुलसी के पौधे में भी कीड़े लग गए, उसमें कहीं कहीं झाड़िएगा देखिए उसमें से कुछ निकलने लगते हैं, जहां पर कि उसका ठीक से रख रखाव ना हो और फिटनेस। लेकिन आज के भी तारीख में देखिएगा कहीं भी ये सदाबहार के पौधे लगे उसमें एक भी कीड़ा नहीं, खूब खिला हुआ रहता है, ना जानवर खाते हैं ना कुछ। ये रक्तार्बुद कहलाता है, ब्लड कैंसर की भी दवा है। तो उनके पत्तियों को सेवन किया जाए, 3 पत्तियां है या 5 फूल का, तो वो सब शरीर के भीतर में रिफाइंड होते हैं। तो हो सकता है कि बड़े पैमाने पर उसका कुछ निकाल करके मेडिसिनल कंपोनेंट होता होगा उसमें, जिसके ये करके लाभ लेते होंगे रिफाइनरी। तो यह बात रखी गई है कि वह भी औषधियां होती है, जहरीली औषधियां होती हैं। मदार ये सब जहरीले हैं, लेकिन वो औषधियां हैं, बहुत कीमती औषधियां हैं सब। तो हमें यह देखनी है बात में कि ये वामाचार का मतलब होता है कि हम पदार्थ जगत के भीतर में ईश्वर तत्व को देखें। पहले था कि पदार्थ का केवल सुख उपभोग प्रयोग करिए, अब इसमें ईश्वर तत्व को ढूंढना। तो और उसके बाद वाला अब स्टेज है जो अब शुरू हो रहा है, इस साल से शुरू करेंगे, उसका नाम है सिद्धांताचार। वामाचार के बाद तो वामाचार में जो पक गए उस कक्षा में जाते हैं, पीछे वाली सारी कक्षाओं को साथ लेके चलना पड़ता है, वेदाचार प्लस वैष्णवाचार प्लस शैवाचार, शिव जी के गुणों को अपने भीतर में भरना। नहीं तो शिव मत वाला अलग है, विष्णु मत वाला अलग, आप कौन गुट वाले अलगे कह दिया जाता है, शायद भक्त है कि क्या है। यहाँ कोई सारे हम सब सब वाला सिंपल बनकर रहने में क्या बात। तो वो रहता है, इसलिए कहा कि एक भी छोड़ो मत, वैष्णवाचार प्लस शैवाचार प्लस दक्षिणाचार, दिए की उपासना। तो सनातन धर्म में एक कॉमन रखा गया, देख सारे पर्व त्योहार रखे गए, एकादशी व्रत भी है, वैष्णवाचार है, शिवरात्रि पर भी मनाया जा रहा है, जन्माष्टमी भी है, लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा सब देख रहे हैं इसमें। इसका मतलब है इसकी शाश्वतता का यही कारण है कि हम इसमें पूरा तंत्र विज्ञान साथ में जुड़ा हुआ है, कि हम समग्र को लेकर चलते हैं, एकांगी जीवन नहीं। और इसमें बात देखिए फिर जाकर के आ रही है कि तो सिद्धांताचार में अब क्या करना, उसके बाद सिद्धांत आचार है, तो इसमें अस्थित प्रज्ञ हुआ जाता है। तो इस एक साल में पकाया जाता है अस्थित प्रज्ञ भाव। तो इसने श्री अरविंदो के जीवन का, चूंकि देखिए एक में हमने सोचा इसमें कल गुरुदेव से काफी देर तक, अब गुरु जी पीछे से गाइड करते रहते हैं बराबर कि सिलेबस ऐसे बना लो, करो, ये करना है, पढ़ाना, ये बात है बराबर, जैसे कि भूत की तरह कैसे सवार रहना। तो उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है कि इसमें अस्तित्व प्रज्ञ में देखिए, हम लोग 2026 में घोषणा किए है ना कि मनाना है आपको श्री अरविंदो का भी जयंती मनाना है।
उनका एक अपने भीतर में जो आध्यात्मिक चेतना का अवतरण हुआ था वो 1926 में हुआ था, 24 नवंबर 1926। तो 1926 और 2026 100 वर्ष आ रहा है। तो इन्होंने अपने, चूंकि यह उनके इनके आदर्श रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श श्री अरविंदो भी थे, पांडिचेरी आश्रम में साथ में भी रहे थे। उम्र तो का काफी अंतर था, ये 7 वर्ष की आयु कहाँ। एक बार निकला हुआ था विश्व के 7 महामानवों की जन्म कुंडलियां, उसमें श्री अरविंदो का था और भी कहीं कहीं के थे, उसमें पूज्य गुरुदेव का भी था, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का भी 7 वर्ष की अवस्था में उनकी रही होगी। ये सब महामानव आए हैं करने का, तो इनका भी देखिए, तो वहां पर जाना, उनसे सीखना। तो ये इनसे हम लोग क्या बात बन गई है। तो अगले जीवन के क्रम में 1 साल है, तो यदि बारात आ रहा है कि इनकी शादी में जा रहे हैं, उसकी जैसे तैयारी भी तो करना होगा। तो अगले 1 साल में हम लोग को श्री अरविंदो को अपने जीवन में घोलना है, तब कहलाएगा कि उनके बाराती आए थे। तो ये अब जी करके दिखाना है। तो श्री अरविंदो को अपने जीवन में घोलने का मतलब क्या है? व्यवहारिक अध्यात्म। इन्होंने व्यवहारिक अध्यात्म को जिया है, वेदांत का व्यवहारिक स्वरूप। पूज्य गुरुदेव ने भी वेदांत को व्यवहारिक स्वरूप, वेदांत सिर्फ किताब के पन्नों में किताब न रहे, गीता में केवल स्वर्ण अक्षरों में न रहे, केवल हम पढ़ा कर जी ले, अब व्यवहार में उतारने की प्रक्रिया लानी होगी। तो गीता पूरा का पूरा व्यवहारिक अध्यात्म, प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए उनके सूत्रों को। तो इन सूत्रों में से वो रखा जाएगा। तो जो जिन गीता के हम लोगों ने 7 है 8 है सूत्रों को करीब समझा है, तो समझना नहीं, घोलना है। बाकी जो बचे हुए हैं अध्याय, वो सब इस वर्ष में ही आएंगे। 9वें अध्याय से लेकर के 18वें तक का हम लोग इस सत्र में सिद्धांताचार में लेंगे उनको। और भी देखिए, व्यवहारिक अध्यात्म कहा जाता है आपको भारतीय दर्शन में योग वासिष्ठ, और वो इंडियन फिलोसफी का महासमुद्र है। अभी तक से हम लोगों ने उसके भीतर में डुबकी नहीं लगाई है कस के। तो इस वर्ष भी उसी को रखा जाएगा। तो हम लोग अपने स्टडी में मटेरियल में रखेंगे हम लोग योग वासिष्ठ को भी, और उसके भीतर में वो विशुद्ध रूप से व्यवहारिक अध्यात्म है। तो राम ने को बताया था वशिष्ठ ने, उनसे न जाने कितने उपनिषद निकल गए, ये महोपनिषद वगैरह जितने निकले हैं सब, ये सब उसी से निकले। तो ढेर सारे उपनिषदों का भंडार है, एक समुद्र है, उसको हर भारतीयों को ये पढ़नी चाहिए। इंडियन फिलोसफी को यदि समझना है कहीं से, तो उसमें अध्ययन करेंगे तो आदमी अपनी ही बुद्धि का था नहीं लगा पाता है कि मेरी बुद्धि कितना विकसित हो गई, इतना विराट। वो पहले था, उनका वजन रहा करता था उसमें 10-20 किलो होता था, इसलिए लोग पढ़ने से डरते थे कि इतना बड़ा ग्रंथ और पढ़ने वाला बैरागी हो जाएगा, घर छोड़ देगा, कुछ ऐसी मान्यता थी। जबकि बैरागी व्यक्ति को गृहस्थ बनाने के लिए कही गई है, ठीक अर्जुन की तरह। राम जी को वैराग हुआ है और वशिष्ठ ऋषि उनको इस वैराग्य के झूठापन को साबित करते हैं और बताते हैं कि ये सारे संसार के तुम आत्मा बनो, ये जियो। तो व्यवहारिक अध्यात्म के लिए वो ग्रंथ। और भी हम लोग इस सिलेबस में इस बात देखेंगे, प्रैक्टिकल सिर्फ है, बस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल व्यवहारिक अध्यात्म। गीता के दूसरे अध्याय में कुछ मंत्रों को पचाना पड़ेगा। तो 54वें मंत्र से लेकर के 72वां मंत्र है स्थित प्रज्ञ, बस स्थित प्रज्ञ। तो श्री अरविंदों का जो पूर्ण योग है, पूज्य गुरुदेव उनकी जीवनी में लिखते हैं, उनका साहित्य देखिएगा, श्री अरविंदो पर जो लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने लिया है कि इनके जीवन शैली से हम लें, तो उनके जीवन शैली का हर चीज प्रेरक। जेल से छूटने के बाद जब उनका होता है, उन्होंने क्रांति का भी रास्ता नहीं छोड़ा था, और अध्यात्म में पूरी तरह कूद, एक जगह खोजने की तलाश में अपना निकलना, फिर गए पांडिचेरी का चयन किया वहां पर, और अध्यात्म में पूरी तरह कूदे, हल्का छूना नहीं, पूरी तरह डुबकी लगाना, कूद पड़े। कूद पड़े तो घंटों वो प्राणायाम वगैरह करते थे, लिखे उसमें गुरु जी ने, घंटों करते थे। तो प्रैक्टिकल खूब करते थे। तो एक एक कोषों को उन्होंने किया है। सावित्री साइंस का मतलब होता है भीतर के अपने, सावित्री साइंस कहा जाता है पंच प्राणों की साधना, पंच कोषों की साधना। सावित्री पंचमुखी है, गायत्री और सावित्री, ये आत्म भौतिकी यानी व्यवहारिक अध्यात्म है। तो इसमें आकर उन्होंने किया, अपने आप को रिफाइंड किया है। तो उन्होंने पूरे अपने कैसे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करे, इस पूरे योग को 4 भागों में बांटा है, पूर्ण योग। पहले भाग को दिया उन्होंने शुद्धि,
हम अपने आप को शुद्ध करें। अपने आप को शुद्ध करना यानी नहाने धोने से यहाँ पर हल्के अर्थ में नहीं लेना। अपने आप मैंने पर्सनालिटी, अपने पर्सनालिटी को रिफाइन कर। अब पर्सनालिटी का मतलब होता है कॉस्मिक बॉडी, इससे नीचे की बात नहीं बनेगी। और कॉस्मिक बॉडी का मतलब होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक भीतर में जो सिस्टम है अपना काम कर रहा है, वही पर्सनालिटी है। यह आदमी क्या सोचता है, इसकी भावनाएं कैसी रहती है, इसके क्रियाकलाप उसके साथ में जुड़ा है कि नहीं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को यानी अंतःकरण को रिफाइंड किया जाए, ये पहली कक्षा में रखा। ये योग यहाँ से अब शुरू होगा। सबने बदला है। रत्नाकर डाकू ने अपने हृदय के विचारों को भावों को सबको निचोड़ करके एकदम पिघला के रख दिया। और कहाँ लूटने वाला और बांटने वाला जीवन देना, जीवन लेता था जो व्यक्ति और जीवन देने का क्रम शुरू किया। इसको कहा जाता है रिफाइनमेंट। सबने किया है, तुलसी ने किया है, उनने किया, सबने। देखिए सब बहुत ही जितने भी ग्रह हैं विश्व मानव या भौतिक जगत के जो लीडरशिप ने प्रकाश दिया है राजनीतिक क्षेत्र में, देखिए इन लोगों का, ये क्या बोलते हैं गोखले तिलक वगैरह, इन लोगों का देखिए जीवन कितना शानदार है। तो ये बहुत ही, तो हम किसी फील्ड में रहे, स्वतंत्रता सेनानियों में भी जाकर देखे, उन लोगों ने सूर्य के तरह जिन्होंने प्रकाशित किया है विश्व को। तो विश्व मानवता या भारतीय संस्कृति के दूत संदेश वाहक, ये सब लोगों ने अपने आप को रिफाइंड किया। तो रिफाइनमेंट पहला वाला बात रखा कि शुद्धिकरण, इसको कहा जाता है तप। शुद्धिकरण को तप कहते हैं। तपाइए गलाइए, रॉ मटेरियल में अनाप शनाप अनगढ़ पंथा अपनी आदतों को कुसंस्कारों को सफाई करना, क्लीनिंग रखा बस एक कक्षा ही। अब शुद्धिकरण हो गया है तो उसमें एक और काम कहा मुक्ति। उसमें कहा कि शुद्धि, उसके बाद में फिर मुक्ति। अगले क्लास का नाम दिया है मुक्ति। तो इनका हमें प्रयास करना है, पीछे नहीं किया गया है और कमजोर रहा है, तो इस आने वाले एक साल में सारा झोंक देना है टाइम इसमें। 2 घंटा समय चाहिए गुरुजी, 1 घंटा अध्ययन, इसको बारीकी से इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए और 1 घंटा प्रैक्टिकल किया जाए। तो यही शुद्धि मैंने सिर्फ बाहर की शुद्धि नहीं, अपने भीतर के पांचों कोषों पंच प्राणों की शुद्धि, उसी में अंतःकरण अवसर आता है। दूसरा है मुक्ति। क्या मुक्त करेंगे? तो अपने भीतर में बहुत सारे जो ये था, ये तीनों गुण, हे अर्जुन तू निस्त्रय गुण बन। तो इन इन गुणों से रहित होना, इसके आवेश में या तो हम सत्व गुण में चिपके हैं, ये भाव लोभ मोह अहंकार, इन सब से मुक्त कराना पड़ता है अपने आप को। चेतना से जो चिपके हुए आसक्तियों को मुक्त करना पड़ता है। मना निर्विषयन होता है ना, ध्यानम निर्विषयम मना। तो ध्यान की अवस्था में जाने के लिए मन को निर्विषय कराना, यानी विषयों से मुक्त करने को उन्होंने मुक्ति कहा है। कितना ही कमाल की बात है, एकदम सब क्रमिक रखा है। और मनोमय कोष को पार होने की प्रक्रिया सब है मुक्ति। उसके बाद में जो सिद्धि शब्द का प्रयोग किया है, यानी विज्ञान में कोष को अस्तित्व प्रज्ञता को सिद्ध हो जाए। अस्तित्व प्रज्ञ जब बन जाएंगे आदमी, अब अस्तित्व प्रज्ञ बनने की प्रक्रिया है ये। अस्तित्व प्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे बोलता है? तो गीता यदि हम पढ़ें तो व्यवहारिकता में तो 54वें से लेकर 72वें तक, और भी जाकर देखिए भक्ति युग। भक्ति योग में आके मिलने का अगले दिनों 12वें अध्याय भक्ति योग है, उसमें श्लोक संख्या 13 से लेकर के 20 तक, वो जो 8 है वो प्योर है। उसमें कहा कि हमारा भक्त कौन है, कहा कि जो, उसमें गजब की बात कह दी इसमें, जो मान अपमान में समो शत्रु मित्र, शत्रु और मित्र में एक समान रखो। भक्ति आसान है, लोग कहते हैं बड़ा भक्ति मार्ग आसान है, तो ठीक है अब करके दिखाना है। अब दिखाना है, बारी आ गई तो भक्त बन के दिखा। समो शत्रु मित्र तथा मान अपमाने हो, मान और अपमान में एक समान रहना है। ये अब कहना नहीं केवल कि हमको भक्त है आसान है, आसान है तो तू कर। तो ये अब करने वाली प्रक्रिया जो आती है तो सिद्ध बन, तो इसको कहा जाता है ये सिद्धांताचार्य। उस सिद्धांत को अपने आचार में ले जा, जो कि एब्सोल्यूट है। अध्यात्म के जो वैज्ञानिक सिद्धांत बताए गए हैं उसको अपने व्यवहार में लाने की बात आई। तो यह प्रक्रिया आती जाएगी, इसमें करने का क्रम है। और योग वासिष्ठ पूरा का पूरा व्यवहारिक अध्यात्म है। तो हम लोग लेंगे इसमें कि अपने आप को अस्तित्व प्रज्ञ बनाने की दिशा में मेच्योरिटी लाएंगे 1 साल के प्रयास में, ठीक है। और अभी के लिए हम विराम देते हैं, और तब जाकर के अंतिम वाला जो क्लास है इनका श्री अरविंदो का, वह है मुक्ति।
तेन त्यक्तेन भुंजिता। संसार का वही आनंद लेगा, पीस और ब्लिस। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो संसार के भी कण कण में होंगे। तो इस संसार के कण कण में रहते हुए यदि हम विषयों का भोग करते हुए अनाशक्त मन से यदि किया जाए, इसमें राग दृश्य वियुक्त विषयानि इंद्रिय शरण, इसी में बात आएगी 64वें वाले श्लोक में है, राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। वो आत्मा का प्रसाद इसमें से पालेगा। और यदि प्रसाद मिल गया, आत्मा की प्रसन्नता मिल गई, तो हानि सुख जायते, तीनों तरह के दुखों की समाप्ति होगी। इसका मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो हमें विषयों यदि विचरण करते हुए रहे संसार में, तो वो तभी संभव है कि हम निर्लिप्त रहे संसार में, जबकि अस्थित प्रज्ञ। तो अस्थित प्रज्ञता के लिए यह सिद्धांताचार आता। ठीक है, धन्यवाद। तो अमन जी, हम सीधे आते हैं प्रश्नोत्तरी में। अमन जी, हेलो। नितिन जी, आप हो तो हैंडल करिए। जी जी बाबूजी। अभी सृष्टि सिन्हा दीदी का हैंडल है। जी दीदी, आप अपने आप को unmute करिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। कविता लिखे थे हाँ, जो बोल लीजिए संक्षेप में। जो सूर्य उदय के बाद है उठते, घिरे रहते हैं रोगों से सदा, आलस प्रमाद में खोकर आत्महनन किया करते हैं। ओ देवों की संतानों, क्यों तुमने असुर प्रवृत्ति अपनाई, धन कमाने के चक्कर में छोड़ दी तुमने ईमानदारी, बेईमानी करने को आतुर। यूं ग्रीसी परंपरा ठुकरा कर तुमने अपने पतन का आरंभ किया है। जी धन्यवाद। बताओ, आपने इस पर प्रैक्टिकल किया, जो दोहा बनाया, कविता गढ़ी, तो ये तो काव्य शैली में का परिचय मिला। अब यह है कि इस पर हमने कितना लंबा प्रैक्टिकल किया। तो जो कहा है उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल अनुभव आप बताएंगे क्लास में कभी, कि हमने इतना साल इस पर प्रयोग किया है तो ये अनुभव आया। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी, इसमें हैंड रेज कर सकते हैं इसमें आगे के लिए। जी, प्रश्नोत्तरी सेशन है। कहीं से भी कोई आत्म साधना में या कोई कंफ्यूजन आ रहा है कहीं पर, सिद्धांताचार को समझने में, या तंत्र के किसी भी अगला वाला आएगा जो दिव्य, देखता है ना, जो चार को कहा जाता है पशवाचार, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार, इसको पशवाचार कहते हैं, क्योंकि यह सब विद्यात्मक सरल है, इसमें आता है। लेकिन जहां पर जड़ और चेतन की जहां पर भेदभाव आने लगेगी, तब वो सब कठिन वाला एरिया आ गया, रिवर्स गियर में चलना। जहां पर बात थी कि धर्म की रक्षा हो, धर्म की जय हो, ये सब तो सरल पड़ता है, इसमें एक स्वभाव है। जहां पर अधर्म का नाश हो जाने वाली बात आएगी, विनाशाय च दुष्कृताम, तो वहां पर देखते हैं ठीक उल्टा होता है। रामराज की स्थापना वाला भी बात ठीक है, लेकिन स्थापना के पहले एक और भी तो अध्याय आता है, लंका दहन। तो दोनों अपने अपने दुष्ट दुर्गुणों को, दोषाणाम दुर्गाणाम च वारणाम, ये जो है इसको इसको समापन करना, भूंजना, और धरतुम च संपदा देवी, जो दूसरी वाली बात। तो जो इसमें लगा हुआ है दोष दुर्गुणों के रस में रचने के लिए, भोग विषय करने के लिए, उसके लिए उल्टे छुरे की धार पड़ेगी, वो अच्छे गुणों को धारण करना। और जो अच्छाई इच्छाई में सतोगुणी में रमण कर रहा है, उसको तमोगुणी वाले से घृणा होने लगे। जो मांस भक्षण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके साथ घृणा होने लगा। जब घृणा हो गई, तो अब घृणा हो गई तो भीतर से आत्मा संत मर गया ना। दिक्कत तो ये है। समो शत्रु मित्र च, अपने जैसे लोगों के साथ दोस्ती खांचा बैठ गई,
कई कठिन लग रहा है ना इसमें। तो घृणा को पशु पशु कहा गया, बांध देगा वो आत्मा को फलने फूलने नहीं देगा। भय है, ये आकर के बातें, जुगुप्सा जिसको कहा गया इसमें घृणा, वो बहुत खतरनाक है। दोष दृष्टि, दोष देखेंगे तो घृणा होगी, और घृणा होगी तो फिर अपनी आत्मा मरेगी। तो घृणा को समाप्त करने के लिए तो है, उसमें हम लोग घृणा हो जाता है कि इस तरह घृणा तभी हुआ है जबकि शत्रु का पेशेंट हो गया, ये माइनिया हो गया, इसके मोहम्मद में चला गया वो, और गॉड ओमनी प्रेजेंट है वाली बातों से बहुत दूर हो जाएगा फिर। तो घृणा किसी भी हालत में वहां पर नहीं। ठीक है। जी बाबू जी, इसमें चैट में एक प्रश्न है। गायत्री देवी जी का प्रश्न है, कैसे पता चलेगा कि अन्नमय कोश मेरा सद गया है और अब आगे के कोश की साधना शुरू करें? जी, कैसे पता चलेगा? एक पैरामीटर दिया है ना गुरुदेव ने अपने, उसमें दिए हैं वो गायत्री पंचकोशी साधना में एक एक कोशों की उपलब्धियां दिया है। निरोगता, चिर यौवन और दीर्घ जीवी, उसमें दीर्घ जीवन, चिर यौवन, इस तीनों में दिखाई पड़ रही है। और वैज्ञानिक ढंग से यदि हम देखें शरीर के भीतर में कि यदि अपने हार्मोनल डिसऑर्डर कहीं रहे हो, उसको ठीक कर लिया है, और शरीर को स्फूर्ति है, ड्यूटीफुलनेस में आलस नहीं आ रही है, तो इतने भर मानकर चल पड़े बस। शरीर स्वस्थ है, पहले बात बात में रोगी हो जाता था, बात बात में नहीं होता है, साल में कभी कभार हो गया, नेचुरली वो आ गया, तो उसको गौण किया जा सकता है। लेकिन पहले से बेहतर हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया, और जो ड्यूटी है अपनी, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस व्यवसाय, खेती बाड़ी, काम, जो भी अपनी जो ड्यूटीफुलनेस है, उसमें शरीर में थकावट नहीं आ रही हो, और तो उसको कह दिया जाता है कि हमारा अन्न में कुछ ठीक। यह हर एक बात। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लेंगे उसको, तो आगे बढ़ चले हम सीधे। शरीर स्वस्थ हो गया है और काम लायक हो गया है, और बेहतरीन के साथ देरा स्फूर्ति बनी हुई है, तो इतना से लेकर के आगे बढ़ जाइए। जी, अधिक हमें हाथ ध्यान देना होता है प्राण में भी संसार में कुछ रचनात्मक काम करेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ, और शरीर के भीतर करेंगे तो शरीर के भीतर में प्राण शक्ति आ जाती, बढ़ जाती है। तो चक्रों की सफाई, 10 प्राण है, उस पर अपना कमांड करना होता है, ये यौगिक प्रक्रिया है। कमांड कर लिए तब इसका एप्लीकेशन करना होता है, समाज में कुछ रचनात्मक काम ऐसा करें, तो वो इसके परिपक्वता के लिए है। वो लक्ष्य हमारा नहीं है समाज का, इसको परिपक्व होने के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करें, तो उस प्रैक्टिकल से लाभ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जी बाबू जी, नेक्स्ट प्रश्न है चैट में। हाँ जी। मोहन वैष्णव जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, मेरी मेरी माता जी का हाथ 4 साल से लकवा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है गुरुदेव, उसके लिए कौन सा योग करना चाहिए कि वो ठीक हो जाए? लेफ्ट साइड का हाथ है। देखिए, वो पैरालाइज हो गया है तो फिर वो टाइम टेकिंग है, धीरे धीरे फिजियोथेरेपी जैसी अपने घर में ही करना होता है। और देखिए, वायु तत्व के डिस्टरबेंस हुआ है, तो ये उसमें कुछ काम आता है, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा, ये ना तर्जनी, और इसको दबाते हैं, ये वायु है, ये तर्जनी को वायु कहते हैं। अब इसको, इसमें जो इसके टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, एक तो ये काम करता है। साथ में यदि यूं भी कर लें तो अपान वायु, उसके अलावा और भी कोई शरीर में रोग दुख हो तो दोनों को निकालेगा। तो इस प्रक्रिया अपना बैठ करके जब तब करें तो इसमें एक काम आएगा। और दूसरा काम आता है कि हम, माता जी का है तो जरूर है कि कुछ आयु अधिक हुई होगी, तो ऐसे में शरीर को चल रहा है तो ये मानकर चलना है, मेंटल स्टेट को मजबूत रखना है। लकवा शरीर को मारा है, हमें नहीं। पक्षाघात शरीर में हुआ है, हमें नहीं हुआ है, मैं शरीर नहीं। तो अपनी आत्मा का ध्यान, आत्मानुभूति योग, शुभम साधना, उनको विज्ञान में कोष को यदि हम उनके बच्चे हैं जानते हैं तो पहले हम जाने और उसको इस भाव में रखें, भक्ति भाव में। तो होगा क्या, ईश्वर तो किसी को कभी भी ठीक कर लेता है, तो उसमें और जल्दी आएगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर ही जब जाएंगे तो किसी भी तरह के, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचर के लिए आशावादी रहें।
तो हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहें, जो काम अंग काम दे रहा है उसे हम लेकर के आगे बढ़ते जाएं, प्रसन्न बन रहे हैं तो काम आता है। तो निर्गुंडी और शुंठी वात रोगों के लिए हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट रखा गया। ठीक जी, नेक्स्ट। जो हैंडरेज काफी दिखने लगे हैं, अमन जी 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 बाबू, बारी बारी जी से बाबू, करिए। हाँ, जी खोलते जा समय। रहे हैं। जी जी, सुमन दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, प्रणाम। 54 से 72 आपने गीता का जो बोला, वो क्या कौन सा चैप्टर का है वो? दूसरा है, जो दूसरा अध्याय है पूरे गीता का एक तरीके से निचोड़ है। ठीक है। तो उसमें पूछा है कि अस्तित्व प्रज्ञ क्या क्या पहचान है, कैसे उठता है, बैठता है, चलता है, बिहेवियर उसका क्या होता है, जब बार बार, ताकि वो इस संसार में रह करके अनासक्त कर्म जो कर सके। अनासक्त कर्म जो होगा ही नहीं जब तक से आप अस्तित्व प्रज्ञ ना होंगे। वो आसक्त कर्म हो ही जाएगा, वो मोह में बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, या क्रिया की प्रतिक्रिया में बदल जाएगा। तो जी ठीक है। बाबूजी, तो गीता जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये वर्ड वहां चला जाता है, वो वर्ड यहाँ चला जाता है, याद जब करते हैं बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं पढ़ रही हूँ 8th चैप्टर की आपने क्लास, या बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं तो इसका ये संस्कृत वर्ड मया अर्पित वहां चला जाता है, तो कैसे ये उसको मेमोरी में फीड करें? तो जानने दें, अब कोई क्लास में स्टूडेंट है, अगला बेंच पर बैठे, भाई पिछला पर बैठे, भाई एक नंबर है, क्लास में है ना, बस दिमाग में है, उसका लाभ लेना है, प्रैक्टिकल करना है। ठीक। ठीक है। और बाबूजी, योग वशिष्ठ से एक प्रश्न है मेरा। 19वें चैप्टर में भगवान राम बोलते हैं कि बालक का मन जो है ना 10 गुना ज्यादा चंचल होता है। अब जबकि हम अध्यात्म में पढ़ते हैं कि बालक की तरह बनो, निश्चल बनो, तो फिर यहाँ भगवान नेगेटिवली क्यों लिए? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए। प्रणाम बाबूजी। लेकिन ये एक एज फैक्टर होता है। न्यूली बॉर्न बेबी को वहां पर वो लिया है, निम्फ है, जो शिशु है, तो वो देखिएगा पालने में भी बिना खिलाए भी मुस्काते रहता है। उसके पास खड़े को देखिए बालक को, वो कितना मुस्क। और छोटा वाला कभी होश में नहीं आया है तो उसको क्या है, कोई डाकू गोद में ले या दादाजी से ले, उसका मुंह छेंट देगा, नाक में उंगली लगा देगा। और उसको थोड़े है कि बड़का शेर सिंह है तो बने रहिएगा। तो वो होता है कि एक खास निम्फ निम्फ स्टेज में जो शिशु है, गोद वाले बच्चे वो होते हैं उस स्तर। अब धीरे धीरे इधर आने लगा चंचल, थोड़ा हाथ पांव मिल गया, चलना सीख लिया, तब मम्मी परेशान है, कहाँ गया रे दूध खा लो, वो उधर उसको तो पैर मिल गया ना, बाइक मिल गया उसको, दोपहर चलने लगा, दौड़ने लगा। तो उसमें अपनी आ जाएगी, प्राण की मात्रा अधिक रहती है, और उसका सुनियोजन नहीं मालूम है, तो जहां तहां छलकता है, तो एक दिन शानदार बनेगा वही। जी ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी गोकुल जी क्या है? जी प्रणाम बिल्कुल भाई जी भाई साहब। साहब। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी, जब भी ये आपकी बात सुनता हूँ तो ये लगता है कि आपने तो 10 साल का बनाया, उसमें 5 साल पंचकोश पर और 5 साल अब आत्मानुसंधान पर, सब चीजों पर। तो हम तो एकदम बैकलॉग हुए जाते हैं, बैकलॉग इतना बढ़ जा रहा है, अभी लगता है पंचकोश ही पूरा नहीं हुआ तो इसमें भी कहाँ तक चलेंगे। तो वो स्पीड मिल ही नहीं पा रही कि इसमें दोनों चीज को हम लेकर के साथ साथ कितनी दूर तक आ सके। अब देखिए गोकुल जी, इसमें अब गुरुदेव का स्पीड कितना अधिक था, तो अपनी स्पीड को तो महापुरुष चाहेंगे ना कि तुम हमारे स्पीड में नहीं चलता, ठीक है वो घुसकुरिया काट के ही चल, तो उसका भी गार्जियन गोदी में टांग लेते थे गुरु जी। तो स्पीड तो रखेगा ही। अब चूंकि इतना ना प्रकृति का स्पीड तेजी से भाग रहा है कि हम लोग अपने, और मेंटल स्पीड है तो वो एक ही बार में आ जाता है। एक ऐसे अध्यात्म ऐसा है कि थोड़ा सा भी उसमें किया जाए तो आप पाएंगे कि न जाने कितने अध्याय और कितने किलोमीटर हम आगे भाग गए। वो आत्मा का है ना करीब में। वो तो जैसे जैसे कुंडलिनी जागरण होता है, उसमें लिखे हैं कि जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध को भी भस्म कर डालता है, इसमें लिखे हैं, सीधी से लिख दिया है। तो क्रियमाण और वो अलग लिख लिख कर बताएं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध सभी को जला डालता है। तो अब वो है कि अग्नि को उत्पन्न करने में जितना टाइम लगेगा, तो हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर इसको रखेंगे तो बहुत सरल रहेगा। हमको तो 10 वर्ष का क्लास है, लेकिन हमें तो 5 वर्ष में ही साक्षात्कार करा दिए थे। तो अब यह है कि हम सोचते हैं कि 5 साल में कैसे हो गया, तो देखते हैं कि हमने टाइम अधिक दिया था। तन्मयता, जुनून, एक कर देना, रात दिन अध्ययन करते करते, जिसे खाना रोट पीना ये सब भी नहीं सोचता था। एक गजब का
भूत की तरह सवार हो, रात दिन गुरु जी काम करना, ये करना, स्वाध्याय करना, उसमें मैं कहाँ हूँ, ये करते 1-1 घंटा 2-2 घंटा हम तो ऐसे ही प्राणायाम करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। शांति कुंज में भी जब रह रहे थे तो वहां की क्लास में हम कभी भाग ही नहीं लेते थे, क्योंकि ऑफिस में काम करना समय रहना। और शाम होता था चले जाते थे गंगा नदी किनारे, और रात को उधर नदियों से पार करके रेत में हम पड़े रहते थे चांदनी रात्रि में। एक चौकीदार को मिला लिए थे, खमाएंगे तो खोल देना, हम सो जाएंगे। पर ये करने का तो जुनून रहा है कुछ ना कुछ खोजने की। तो आत्मा की खोजने की, आत्मानुसंधान की यदि जुनून रहे तो तीव्र संवेगा नाम तत्सन्निधौ, बस। यदि संवेग अधिक हो तो बहुत है, तो पलक झपकते भी ईश्वर मिल जाता है। संवेग कितना है इस पर निर्भर करता है। तो आप आगे हैं, मस्त रहिए जी। और जी कभी कभी तो विचार में कोई चीज इतने खुद को ही लगता है कि बहुत हाई लेवल का बात समझ में आ गई, और कभी कभी एकदम सामान्य जिंदगी जैसी स्थिति हो जाती है। तो इसमें बहुत कभी कभी तो वास्तव में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कि कल्पनातीत के बाहर, फिर लगता है कि कितना ऊंचा स्तर चला जा रहा है दुनिया की तुलना में, और कभी एकदम जनसामान्य सा हो जाता है, ये मिसमैचिंग हो जाता है। अचल अस्थिर होने की प्रक्रिया को सिद्धांताचार कहेंगे। तो 1 वर्ष उसी को अचल अस्थिर करने में लगाया जाएगा। श्री अरविंदो के बाराती हम लोग बनने जा रहे हैं, तो उनका कुछ तो दिखना चाहिए बाराती में, उनका तेज। ठीक है, तो आ जाएगा, आप उसमें सबसे आगे रहेंगे जी। धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए तो अमन जी। बादशाह राजपूत जी क्या है, उनका स्पीकर खोलें जी। भाई साहब प्रणाम, शुरू। जी बाबूजी प्रणाम, सभी साथ को मेरा प्रणाम। बाबूजी अभी जो मेरी जिज्ञासा, अभी आपने बताया कि 7 प्रकार के आचार जो बताए थे, उसमें एक पहला वेदाचार बताया था, दूसरा वैष्णवाचार, तीसरा शैवाचार, चौथा दक्षिणाचार, पांचवा वामाचार, छठा सिद्धांताचार, ये छठा है। ये छठा है, इसके बाद एक ही बचेगा सिर्फ, और उसके बाद हम क्लास लेना बंद कर देंगे, पढ़ाना। पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ जब पचा ही नहीं, तो केवल पचाने की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है बाबूजी। जी धन्यवाद। राधिका देवी जी, अपना अनम्यूट कर लें अपने आप को। राधिका देवी, ये अपना चलिए जी प्रश्न पूछ प्रणाम, सकते हैं। शुरू बोलिए। उनका जल्दी जल्दी, समय तेजी से भाग रहा है, 11 शैलेश, मिनट केवल है। हाँ, शैलेश कुमार जी, तब तक आप पूछ लें। शैलेश जी आप अपने को अनम्यूट प्रणाम करें। बाबू पिताजी। सरिता सरिता सर पिता। अमन जी क्यों नहीं हो पा रहे हैं जी? जी प्रणाम आवाज जी। इनकी कट रही है महिला, हाँ जी आवाज प्रणाम। कट रही दीदी आपकी। जी प्रणाम जी। कह रहे कि बाबूजी से, मान लिया किसी आदमी एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ हो, सब खाने वाले हैं, बीच में रहेगा तो उसमें साधना में प्रॉब्लम नहीं ना होता है? अमन जी क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे बाबू जी ये कह रहे हैं कि हम, जैसे सब लोग, हाँ बताएं बताएं। जी कहने का मतलब जैसे एक आदमी चारों तरफ, माने जिसके चारों तरफ खाने पीने वाले आदमी हैं, तो उसको हाँ, फिर साधना में प्रॉब्लम होगा कि ना रहने? प्रॉब्लम क्या हुआ? अपना पेट में खा रहा है, अपना पेट में खा रहा है, वो मीट खा रहा है, आप अपना खीर खाइए, प्रॉब्लम क्या है? पार्टियों में जाएंगे तो खाली मीठी थोड़े रखता है, उसमें कुछ वेजिटेरियन लोग का भी रहता है, इतना निर्दयी लोग ना होते हैं। उसमें हाँ, वेजिटेरियन वाले को भी रखते हैं। कुछ नहीं है तो आपको जरूर मिल जाएगा आपके नाम से कुछ न कुछ, साग सब्जी भी कुछ, रस सलाद वलाद रहता है, खाइए भर पेट सलाद ठूस के आ जाइए, क्या दिक्कत? जी हर जगह ईश्वर बहुत दे है, कुछ भी संसार में कोई नहीं कर सकता कि हमारे लायक नहीं थे। अब बुढ़ा गए हैं, सब देखिए लाइक। केला वाला सब बना दिए, ऐसे खा लो। गरीब थे तो पीपल का बोदा गिर रहा था, जाके बीन के खा लो। इधर कदम का पेड़ हम लोग लगाए हैं, जब गिरने लगता है फल तो कोई खाने वाला नहीं रहता है उसको, कई। तो ये सब ईश्वर बहुत दयालु है जी, हर कोई की व्यवस्था कर दिया है, उतना भर तो मेहनत करना ही पड़ेगा जी। जी ठीक, ठीक है। चयन इसको कहते हैं, चयन। तत्सवितुर्वरेण्यम, अपने ढंग का भोजन चुन लीजिए उसमें। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। बाबूजी। बाबूजी आप जो जुनून की बात कहते हैं कि आप अध्ययन करते थे बहुत देर तक, 10 घंटे 12 घंटे, तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब 5-6 घंटे से ज्यादा हम अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं तो वो माइंड 6 घंटे में नहीं एक्सेप्ट कर पाता, गर्म हो जाता है, कुछ भी पढ़ लो फिर अंदर नहीं जाता।
तो काफी प्रयास भी किया, रेस्ट मोड पे गए, 2 घंटे बाद फिर शुरुआत की, तो वो एक साल तक मैंने ऐसा किया तो वो डिप्रेशन वाली पोजीशन की तरफ बढ़ जाता है। तो उसका एक समाधान, उसमें जो डिप्रेशन डालता है ना दिमाग के भीतर में, एक और एजेंट है जिस पर आप अधिक समय देते रहे थे, वो कहता है कि आप हमको क्यों उपेक्षा कर रहे हैं। कहीं ना धक्का धक्का मुक्की करना नहीं होता है। जब मिलता है तो दो पार्टनर हैं मस्तिष्क में, एक है कि जिन कामों में अपना मन अभ्यस्त रहा है तो वो तो सरल हो जाता है। मान लें कि कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो मैथ बनाते हुए इतना सरल हो जाता है कि संसार का सबसे इजी विषय पूछेगा कि कौन है तो मैथ कहेगा, और जो नहीं बनाया है उसको नहीं दिखाता तो कहे कि मैथमेटिक्स छोड़ के हम सब ले लेंगे विषय। तो वो निर्भर करता है कि वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सॉल्व करने वाला भी साथ में मिलता रहे तो अच्छी बात। जहां पर ही उलझ गया, अच्छा अध्यात्म में भी ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए कि इसमें मन उगा तो विषय बदलना, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे उस सब्जेक्ट को पढ़ने लगे, तो इसलिए स्कूल कॉलेज में भी विषय रखा जाता है अल्टरनेशन के लिए, तो उसको अल्टरनेट कर दिया जाए तो आ जाएगी। फिर थोड़ा सा मनोरंजन भी कर लिया जाए तो मनोरंजन भी ऐसा रखें कि उसी से संबंधित हो, आत्मिकी से, तो वह आ जाएगी। खाने चले गए, टहलने गए तो फिर प्रैक्टिकल आ गया, तो केवल पढ़ने पढ़ने की बात नहीं, किताब खोल के पढ़ते थे, अब जा करके बाहर नेचर में पढ़े उस चीज को, पौधों से पढ़े उसी बात को। तो पढ़ने की शैली के जायका को बदल दिया जाए तो उबेगा नहीं। बाबूजी एक बात और थी, आपने अभी क्लास के आरंभ में बताया था कि जो विशुद्ध अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे वो भी खड्ड में जाएंगे और जो विशुद्ध भौतिकता में जाएंगे वो भी खड्ड में जाएंगे। अब यदि आध्यात्मिकता की दिशा में आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अध्यात्म के रास्ते पर चले पर परंतु स्वावलंबी भी रहें, अपना पेट अपने आप भरें, तो परम पूज्य गुरुदेव को लें तो उन्होंने भी तो कोई ऐसा काम नहीं किया था, वो तो केवल अपनी पुरुषों की ही संपत्ति को उन्होंने मैनेज किया था। ऐसा ही है महर्षि दयानंद, इनका योगी अरविंद का, इन्होंने भी पांडिचेरी जाने के बाद में या उससे पहले गायकवाड़ के यहाँ से सर्विस छोड़ने के बाद में कुछ काम तो इन्होंने भी नहीं किया था, ये भी दान पे पले थे। तो गुरुदेव ने चाहे भले ही अपनी पॉकेट से ही खर्च किया परंतु काम तो नहीं किया, वो उधर ही चल गए थे ना सारे। आदिगुरु शंकराचार्य को ले लें आप, वो देखो छोटी सी एज में उन्होंने क्या काम किया था, वो तो केवल भ्रमण पे थे, दान पे पले हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ बैलेंस बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गंध में जाएंगे तो गंध आएगी तो सही साथ में। जी अच्छा ठीक है, इन्होंने अब जैसे गुरुदेव को लेते हैं तो अब वहां पर मान ली कि इसको एक कहा जाता है ब्राह्मणोचित निर्वाह, एक शब्द है ब्राह्मणोचित निर्वाह। तो उन्होंने अपनी संपत्ति को ट्रस्ट के नाम कर दिया, तो ट्रस्टगत संपत्ति अपने को बना ली, तो उस ट्रस्ट जो भी लेना होता है तो ट्रस्ट से लिया। अच्छा ठीक, अपने लिए कुछ न कुछ काम हमेशा कर लिया जाना, जिससे कि यह है कि हम क्या करें कि हम मान ली कि ना भी हो तो अपनी साधनात्मक ढंग से ऐसा कर लिया जाना है कि न्यूनतम निर्वाह की व्यवस्था रखी है उन्होंने। जब मिलना जुलना भी बंद कर दिए थे, एक ऐसा भी गुरुदेव के जीवन में स्टेज आया कि बाहर के काम पब्लिक से साधकों से मिलना बंद कर दी, अज्ञातवास उसमें साधना में चले गए, अज्ञातवास मान लीजिए, उनको बाहर गए तो भी अज्ञातवास था, इधर नहीं पता था, लेकिन सूक्ष्मीकरण की साधना में जब गए तो बाहर भी लोगों का न प्रवचन करना, न कुछ करना, न किसी से मिलना, अब जिधर गए खोजने के लिए। तो उस प्रक्रिया में कहा जाता है कि 2-3 तुलसी के पौधे पत्तियां चिबो करके उसके अणु परमाणु को उसको तोड़ करके उसमें से सारे एनर्जी निकाल लेते थे कैसे, तो सूक्ष्मीकरण में और ताकतवर बनने की बात थी, चले गए थे। तो वो अपने औकात को देखते हुए वो लोग करते थे हर कोई कि हमारा क्या अपना सर्वाइवल का क्या तरीका होगा, न्यूनतम में निर्वाह, अधिकतम समय दिया प्रैक्टिकल लाइफ में पकाने में। तो पकाने के लिए अपने ढंग का उन्होंने सब लोगों ने अपना कैंपस चुना सिलेक्शन। तो ऐसे आदमी के लिए संसार, जो संसार का अपना मान लेता है अपनी आत्मा, तो संसार उनके लिए ईश्वर अपने ढंग की योगक्षेम महाम्यम, अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया। तो ये कैसे तुम्हारा करो हम तुम्हारा करेंगे, तो ईश्वर की व्यवस्था उसको सर्वाइवल अपने ढंग से करा लेती है, क्योंकि रात दिन ईश्वर में खप गया। तो ऐसे लोगों को हक बनता है, ऐसे लोग विश्वामित्र जैसे थे, वो नहीं भी देंगे तो छीन सकता है संसार का। ऐसे लोगों के लिए है ये, हम देखें गायत्री उपनिषद में आता है ना कि श्री प्रतिष्ठा और आयतन किसके लिए, ब्राह्मणों के लिए।
इसका मतलब होता है कि आत्मानुसंधान में लगे हुए व्यक्ति आत्मिक विकास में, लोगों को पर्सनालिटी डिपार्टमेंट लगा हुआ है या कुछ कर रहा है, तो वो इसका राइट बनता है, उसी के लिए संसार की सारी संपत्तियां। तो बोलते थे कि हमारा पैसा पब्लिक के पॉकेट में रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो उछल उछल के आ जाता है साथ। तो उन लोगों ने दिया, और जितना लिया उससे अधिक दिया, तो करते रहते थे ज्ञान की खेती करना, ज्ञान बांटना, अपने सर्वाइवल के लिए न्यूनतम। जी बाबू जी। चलिए नेक्स्ट, गैलेक्सी, इनका हैंडरेज एक और है कोई, गैलेक्सी बाबूजी लिख। प्रणाम। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी चलिए अपना बाबूजी नाम मेरा। लिखा करिए, सुभद्रा दी। हाँ बाबूजी ऐसा है कि कहते हैं 2 घंटा का टाइम दीजिए, टाइम टेकिंग ज्यादा भी दिया जाता है, लेकिन वो प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखता है बाबूजी? या वो जुनून, वो जोश कहते हैं पैदा, वो क्यों नहीं होता? और अपने जीवन में प्रोग्रेस जैसा क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं हो हाँ पाता है? हाँ, तो उसमें प्रगति पकाने की प्रक्रिया है, तो उसमें देखना पड़ता है कि उसमें हमारा प्रैक्टिकल पक्ष, संवेदनशीलता कितना दिमाग में रिटेन करके रखे। 2 घंटा कह दिया गया है अति सामान्य के लिए, और 2 घंटा कह दिया तो घड़ी से मत देखते रहिए कि कब 2 घंटा का टाँका बने। हमें उसको अनलिमिटेड मान लीजिए, 2 घंटा उसको आपने मान लिया, घंटा टाइम रख दिया गया है कि कुछ ना से कुछ एक ही बार कह देंगे कि दिन भर यही करो, तो काम धाम क्या करेगा। 2 घंटा ब्रह्म मुहूर्त का होता है, तो ईश्वर का मुहूर्त है, तो ऐसे भी हर व्यक्ति को लगाना चाहिए अपने बारे में भी। तो आत्मिकी से जुड़ना, आत्मिकी प्रश्न तो बाकी, लेकिन उपासना 2 घंटा मान ली किया, और प्रैक्टिकल कितना करना है, 22 घंटा। अपने नौकरी में गए हैं तो वहां भी इसी भाव से रहना है जो पढ़ा गया है, उस भाव को हमें बना करके रखने की प्रक्रिया, तो आप पाएंगे कि प्रगति तेज हो गई। 5 मिनट में उपासना की और साधना 24 घंटे की रहती। चलते फिरते उसी का प्रैक्टिकल करना है जो पढ़ा गया, उसी भाव से काम करना है, ड्यूटी में सामने आने वालों को ही करना। समो शत्रु मित्र, क्रोध माँ क्रोध, क्रोध मत करो। तो क्रोध जब भी आया तो याद करना पड़ेगा, नहीं हमारा स्वभाव नहीं है। अपने को ही कहना, अरे पाखंडी, तू अपने आप को कैसे हो गया, च्युत कैसे हो गया। अपने आप को ही उसी समय करना, वो सत्संग है। जब आ जाता है बात तो अपने सत्ता को याद करें, मैं क्रोध के परमाणुओं से बना ही नहीं हूं। ये आ गया कहीं न कहीं पर, हम किसी खास तरह की कामनाओं के प्रति आसक्त होंगे, वैसा नहीं हो रहा है तो अब एक ही बार अब फूट गए, ब्लास्ट हो गए। तो ये सब उसी में आ जाएगा, 54 से लेकर के 72वें श्लोक के बीच में भी सब आएगा कि कैसे क्रोध आ जाता है, कैसे अपसेट हो जाता है, क्यों चिड़चिड़ा हो गए। तो मन के चिपकाव किसी खास व्यक्ति की था, वैसा नहीं मिला, विपरीत ध्रुव आ गए। तो इस तरीके से मैं टेंशन आ गया, चिंगारियां निकलने के भीतर में। तो भीतर के साइंस को, सिस्टम को समझना है, तो ये तंत्र कहलाना शुरू हो जाता है। चलिए ठीक है, आप, थैंक यू आपकी बाबूजी प्रणाम। प्रगति है, फिर भी आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। निराश तो कभी नहीं होना है, पहले से ढेर बेहतर बेटर है। थैंक यू बाबूजी प्रणाम। तो 1 मिनट रह गया है, शांति पाठ कर लें कि इसमें देखिए अमन जी। जी बाबूजी, इसमें अभी कोई हैंड रेज नहीं है। इसमें देखिए तो कविता कुमारी है, इसमें आया है क्या एक मिनट, रिटर्न में? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी बाबूजी, ये आया है। पढ़िए तो प्रणाम क्या है। बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। मैं कुछ दिन से जुड़ी हूँ। मैं पंचकोशी साधना करना चाहती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? देखिए सबसे पहले तो आप एक बार शांति कुंज में हम क्लासेस लिए थे, वो मई 14 का, वो डाला हुआ है, आप अपना वेबसाइट दे दीजिएगा, ICDS-world.org करके, या पंचकोश-world.org है, इसमें दिया गया है स्टडी मटेरियल्स। उसमें जाएंगे तो 35 वीडियो है, 1 से 35, वो एकदम सीक्वेंस में है। नर्सरी से लेकर PhD तक की बातें बता दी गई है, संक्षेप में, सीक्वेंस में। उसको पढ़ेंगे तो एक प्लेटफॉर्म बढ़िया तैयार हो जाएगा। तब जाकर यौगिक साइंस का हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं सैटरडे संडे वगैरह वाला, ये बातें समझ में आने लगेगी। और उसमें शुरुआत कहाँ से करें, रहन सहन के सिद्धांत से शुरू किया गया सीधे, कि अपना रूटीन पहले ठीक करें, खान पान ठीक करें, यहाँ से शुरू हो जाता है। अन्नमय कोश की साधना शुरुआत हो जाता है, यहीं से करना शुरू हो जाता है। तो पहली कक्षा के से लेकर के अंतिम कक्षा तक सारी क्लासेज हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, देख लेंगे। शांति पाठ का समय हो गया है अमन जी। जी बाबूजी। ओ
शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।